जी नमस्ते नमस्कार। स्वागत आप सभी का धन्वंतरा के यूट्यूब चैनल पर। हम रोहित वैद्वान हैं, आप हैशटैग बच्चा पार्टी कुल मिलाकर धन्वंतरा। स्वागत स्वागत स्वागत। तो क्या है बेटा, लेट नहीं था, एक रिजल्ट था उसका यूपीपीजीटी का, और पूरा दिन क्लास लेके बदन ऐसा टूट जाता है। इसीलिए तो ऑनलाइन वाले बेचारे एक बैच में क्लास नहीं होते, उन्हें लगता है कि मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूँ। मेरी टीम ने आज मुझे एक मैसेज दिखाया कि एक बच्ची कह रही है हमने रोहित सर की वजह से बैच लिया था और वो आ नहीं रहे, तो मेरी इच्छा, मैं मैराथन लेके भाई पोर्टल में भी करा रहा हूँ, ठीक है। तो एक दो क्लासेस मेरी तरफ से भी आ जाएंगे, ठीक। एक दो क्या, पूरे करा देंगे, और बताओ। ठीक है। हाँ, बहुत यार रहता है। चले भाई। तो थोड़ा बहुत यार रहता ही है, आप करो कुछ नहीं ना। ये है यूपी टेट 2 कोडी सीरीज। बाकी तुम जानते हो, कल मैं आया नहीं तो तुम्हें थोड़ा सा माहौल में थोड़ा ठंडक से रहेगा। कल भी कुछ क्लास थी, उसके बाद भी वो थक गया था। फिर आज मैंने सोचा यार ये रिदम टूट जाएगा तुम्हारा, तो इस क्लास को शुरू करते हैं। टाइम को इधर उधर ना ले जाते हुए सीधा सवालों पर लेके आते हैं, और सीधा सवालों के साथ आज के कार्यक्रम को क्या करते हैं, शुरू करते हैं। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं देवी और सज्जनों के पुत्र पुत्रियों? रेडी, लेट्स स्टार्ट। ये रहा आपके सामने पहला सवाल। पीडीएफ बेटा अध्ययन मंत्रा की उस पे पोर्टल पे मिल, उस एप्लीकेशन पे मिल रही है, जहां पर आप आसानी से चीजें देख लेते हैं। भाषा अर्जन यंत्र की जो अवधारणा है उसके बारे में आपको बताना है किसने दी थी, अर्थात आपसे सवाल जो पूछा जा रहा है वो ये है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है उसके बारे में किसने जानकारी दी थी। आपके सामने ऑप्शन 4 हैं, जैसे कि होते ही हैं। पहले ऑप्शन में आपने जीन पियाजे जी को याद किया, दूसरे स्किनर को याद करते, तीसरे वाइगोत्स्की और चौथे हैं नोम चॉम्स्की। तो एलएडी, एलएडी में जो मतलब होगा वो क्या होगा, बताइएगा जी। हम्म। आइए, तो यहाँ अगर आप देखते हैं तो इस कॉन्सेप्ट में जो एलईडी का है, एलईडी में पहले तो याद रखना एक्विजिशन जो शब्द होगा। एक्विजिशन शब्द का मतलब होता है मेरे बच्चे, जब कोई ज्ञान आप क्या लेते हैं, स्वयं अर्जित करते हैं, या कोई ऐसा ज्ञान जिसके लिए आपको क्या करना होता है, जिस ज्ञान के लिए आपको कहीं से सीखने की जरूरत नहीं, आप अपने आप से ही चीज़ों को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं, या अपने आप से जान लेते हैं। जैसे मैं अगर आप लोगों से एक बात पूछूं कि कितने लोगों को गाली देनी आती है, तो बताओ कितने लोगों को गाली देनी आती है। वैसे तुम लोग कमेंट में तो देते रहते हो, मैं एक दो दिखाऊंगा ज्यादातर ना लोगों के साथ, बट स्टिल फिर है ना, यहाँ कितने लोगों को गाली देनी आती है, बताना। बताइएगा, कितने लोगों को गाली देनी आती है। बहुत बढ़िया। तो अगर आप कहते हैं कि आपको गाली देनी नहीं आती, तो ये सर्वदा सबसे बड़ा क्या है, झूठ है। गाली देनी सबको आती है, बट ये पता है कब किसको देनी है, ये जानकारी होती है, ये आपका अधिगम्य है। उसके बाद बेटा, क्योंकि गाली ना आप एनवायरनमेंट से सीखते हो, उसके लिए ये नहीं लिखा होता कि फलाना कोचिंग सेंटर है ना गाली बैच लॉन्च 2.0, है ना, आज सीखेंगे नई नई गालियां। तो ऐसा कोई बैच अगर तो मेरा किसी इंस्टीट्यूट ने अगर है ना, तो एक बैच में हो सकता है। वैसे अगर मुझे लगता है कि आज के टाइम में अगर ऐसा हो जाए कि एक बैच लॉन्च कर दिया जाए, गाली गलोच बैच नंबर 2.0, तो उसके लिए बेटा तुम्हें अध्ययन मंदिर पे आने की जरूरत नहीं है। जो लोग 2 कोडी की बात करते हैं ना, उनके यहाँ ऑलमोस्ट फ्री में चलता है। तो तुमने देखो आजकल तो जो उनके उस पर आते हैं ना, क्या बोलते हैं, उसको स्टूडियो में आते हैं, उनको चांटे मारते हैं, तेरी ऐसे बी 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 बी। तो इसके लिए गाली गलोच बैच के लिए तो जो यूट्यूब के 2 कोडी के टीचर है वो ये नहीं सिखाते, बट वो मीडिया जो पैनल है वो आपको सिखा देता है गाली गलोच वाला। तो देखो, उन्होंने जीवन में ना पहली बार उन लोगों ने ऐसे लोगों से पंगा लिया जो मास्टर होते हैं। मतलब जहाँ मीडिया है ना लोगों की पोल खोला करती थी, पहली बार मीडिया की पोल करने वाले भाई साहब, मास्टर से ज्यादा बकेती, मास्टर से ज्यादा बोलचाल, मास्टर से ज्यादा किसी बात पे ज्ञान कोई दे ही नहीं सकता। इसीलिए जीवन में यूं थोड़े ना, अरे हाँ क्यों घना मास्टर बन रहा है, ये बात यूं थोड़ी ना कही गई। इसलिए कहे क्योंकि मास्टर से ज्यादा जानकारी कोई दे ही नहीं सकता। तो 2 कोडी सीरीज का ये जो पहला सवाल है, ये आपके सामने अच्छे रूप से समक्ष होगा। अगर ये पसंद आ रहा है तो लाइक बढ़ाएं और क्लास को आगे चलाएं, ठीक है जी। तो यहाँ पर जो मेरे बच्चे ये रहा, तो इस सवाल में जो है, तो ये गाली देनी सबको आती है, लेकिन हम गाली नहीं देते क्योंकि हम सब इंसानों में काउंट होते हैं। तो मेरे बच्चे याद रखना इस बात को। ये चोम्स्की ने बताया था, चोम्स्की ने कहा कि ये क्या होता है, इनेट। तो इसका मतलब कुछ चीजें हमारी क्या होती है, इनेट होती है, और जो चीज हमारी इनेट होती है, जन्मजात होती है, उसी को हम एलईडी बोलते हैं। इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर डी। बताओ शुरुआत कैसी लगी, क्या बोल रहे हो, शुरुआत कैसी लगी? कह दो मजा आया कि नहीं आया। हाँ आ जाओ। डन। नेक्स्ट नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके सामने, किस सिद्धांतकार ने तर्क दिया कि भाषा क्रिया प्रसूत अनुबंधन पुनर्बलन या अनुकरण के माध्यम से सीखी जाती है। मतलब कौन सा थिंकर ऐसा था जिसने भाषा को क्या है, रीइंफोर्समेंट इमिटेशन से जोड़ा था। मतलब आप बच्चों को एप्पल सिखा रहे हैं, तो एप्पल क्या है, दिखा रहे हैं, या एप्पल आप ना क्या उसे शो कर रहे हैं। तो बताइएगा यहाँ पर क्या होगा। इस सवाल का जो सवाल नंबर 2 है, नंबर 2 के बाद ऑप्शन नंबर ए बी सी होगा। क्योंकि जब भी आप मेरे बच्चे रीइंफोर्समेंट शब्द देखोगे, पुनर्बलन शब्द देखोगे, अनुकरण,
अनुकरण तो आपको दिख जाएगा, इसके साथ भी दिख जाएगा, बेंडोरा के साथ भी, बट रीइंफोर्समेंट आपको जो दिखाई देगा भाषा के मामले में क्या है, स्किनर साहब को। तो ये आज का बेटा भाषा स्पेशल है, तो भाषा के बारे में किस किस ने क्या कहा मैं आपके सामने आज वही रखने वाला हूँ। नेक्स्ट नंबर आता है 3, भाषा विकास में सामाजिक अंत्यक्रिया की भूमिका पर किसने। अब भाषा विकास है उसमें सामाजिक अंत्यक्रिया, सामाजिक अंत्यक्रिया मतलब सोशल वाली बात, सोशल इंटरेक्शन वाली बात होगी मेरे बच्चे, याद रखना। एक इंसान जिसे इससे सबसे ज्यादा प्यार है वो हमारा वाइगोत्स्की है, चाहे उसमें वो सोशल बोल दे, चाहे वो क्या बोल दे भैया बच्चे की सोशल स्कैप फोल्डिंग बोल दे, है ना, चाहे वो स्कैप फोल्डिंग बोले, चाहे वो सोशलाइजेशन बोल दे, जब भी वो देखेगा तो आपके सामने एक ही व्यक्ति दिखाई देगा, वो क्या है, वाइगोत्स्की। तो इस सवाल का जवाब जो नंबर 3 है वो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए। और मैं उन सवालों पे ज्यादा समय नहीं लूंगा जिसकी जानकारी आपको अच्छे से आती है, आ जाइएगा तो इसे समझने की कोशिश करिएगा बस। नंबर 4, जीन पियाजे के अनुसार पहले किसका विकास होता है। तो हमारे सामने जीन पियाजे और वाइगोत्स्की जब दो बातें करते हैं तो कैसे विकास, मेरे बच्चे याद रखना, जीन पियाजे एक तरफ क्या लिख देते हैं, जीन पियाजे लिख देते हैं, छोटा लिख रहा हूं, और एक तरफ क्या है, लेव वाइगोत्स्की। तो जो लेव वाइगोत्स्की है मेरे बच्चे, आज एक चीज और सिखा देता हूं बड़ी प्यारी सी, और वो आपके सामने आ जाएगा। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, एल, तो एल याद रखना, इस इंसान ने पहले क्या बोला है, लैंग्वेज, LANGUAG। तो ये कहते हैं पहले लैंग्वेज आती है, उसके बाद क्या आते हैं, थॉट आते हैं, उसके बाद क्या आते हैं, थॉट आते हैं, THOUGHT। तो यहाँ जहाँ से खत्म हुआ यहाँ पर जीन PIAGET। तो मेरे बच्चे जो टी है, टी से निकालना, तो ये भाई साहब कहते हैं कि पहले बच्चे में जो आते हैं वो क्या आते हैं, थॉट आते हैं, और उसके बाद बच्चे में क्या आती है, लैंग्वेज आती है। तो याद रखना, थॉट एंड लैंग्वेज के बारे में जब बात करोगे तो इन्होंने पहले क्या बोला है, फर्स्ट इनका क्या है, थॉट है, सेकंड इनका क्या है, लैंग्वेज है। इन भाई साहब का पहला क्या है, लैंग्वेज है, और सेकंड इनका क्या है, थॉट है। तो इसलिए अगर देखेंगे तो इन्होंने का जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जितने भी मेरे रसगुल्लों ने ऑप्शन नंबर बी लगाया वो बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखते हैं नया नंबर आपके सामने क्या होगा जी। सार्वभौमिक जो व्याकरण है शब्द किस मनोवैज्ञानिक से जुड़ा है, यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल जो ग्रामर आपका जो शब्द है, यूनिवर्सल जो ग्रामर शब्द है, ये आपको पूछना है कहाँ से जुड़ा है। पहला चोम्स्की से जुड़ा है, आपके स्किनर साहब से, वाइगोत्स्की से, ब्रूनर से। यूनिवर्सल ग्रामर, और यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या होता है किसी को पता है, बहुत बढ़िया, शाबाश, मेरी स्पीड से भी ज्यादा स्पीड में हो आज आप, मुझे लग रहा है बहुत जल्दबाजी में हो आज आप। हाँ, आज एकदम स्पीड में लगा के आए हो हैं, बहुत बढ़िया, आई लाइक इट। हम्म। अब देखो यहाँ पर, तो आपने अगर इस सवाल का जवाब चुना है तो इसको भी देख लेते हैं। अब इसको अगर आपने देखा जाना नंबर 5 के साथ, तो नंबर 5 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, चोम्स्की। मेरे बच्चे यूनिवर्सल ग्रामर का एक मतलब समझ लेना, जैसे मान के चलो हिंदुस्तान में आ जाते हैं, हिंदुस्तान में एक जो बच्चा है वो यूपी में जन्म ले रहा है, एक मान लीजिएगा दिल्ली में जन्म ले रहा है, एक तमिलनाडु में ले रहा है, एक मान लीजिएगा उड़ीसा में, या एक अलग और कोई स्टेट में ले रहा है, हरियाणा ले लेते हैं, कोई भी, राजस्थान भी। अब तुम कहोगे सारों का नाम लिखो तो मुश्किल हो जाएगा। तो यहाँ पर इसका मतलब ये कहना चाहता है कि 3 साल की उम्र में, 3 साल, जो 3 साल की उम्र है उसमें बेटा यूपी के बच्चे को भी उतने शब्द आते होंगे, ये वाला, बस ये कि एक को थोड़ी समझ ज्यादा होगी, एक की थोड़ी कम। लेकिन आप ये मान के चलेगा 3 साल का बच्चा लगभग लगभग हर जगह उतनी ही चीजें क्या है, आ जानता है, जितना यहाँ से इंग्लैंड में बच्चा जानता होगा। बस वो इंग्लैंड में क्या है, इंग्लिश जानता होगा, हम क्या जानते हैं, हिंदी जानते हैं, डन। तो सब जगह पर जो ग्रामर रूल हो गए सेम अप्लाई। जैसे हिंदुस्तान के इतिहास में अगर आप मुझसे पूछेंगे कि एनईपी कितनी अच्छी या बुरी है, तो एनईपी आने के बाद ना आप ये कर रहे हैं कि जो हिंदुस्तान अभी एनईपी 2020 पढ़ रहा है उसका एक जो रूल है ना, वो इस तरीके का रूल है जो हमें ना भाषा के उसमें ना हमेशा क्या करेगा, पीछे जोड़ेगा। हम भाषा की शुरुआत तो अच्छी कर लेंगे, लेकिन ये बात कहना कि आप 5th क्लास तक मदर टंग में ही पढ़ेंगे, और उसके बाद ये कहना चाह रहे हैं कि उसके बाद आप 8 तक क्या कर सकते हैं, मदर टंग को एक्सटेंड कर सकते हैं, और उसके बाद भी चाहें तो आप 10वीं 11वीं 12वीं तक भी इसे ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि बच्चा ना कभी दूसरी लैंग्वेज को जानने की कोशिश नहीं करेगा लैंग्वेज। अब क्योंकि आप अगर ये कह रहे हैं कि भैया 5th क्लास में आप क्या मदर टंग है, तो इसका मतलब 5 साल की 5वीं क्लास में जो बच्चा होगा, तो इसका मतलब वो 5 में अगर होगा तो आप इसमें क्या कर देंगे, अगर 5 और जोड़ देंगे, तो यहां से पता चल जाएगा कि ये जो बच्चा है, ये जो बच्चा है कितने साल का होगा, 10 साल का। और 10 साल के बच्चे का जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होगा, अब उसके बाद उसमें नए शब्द नहीं जुड़ेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो अर्ली चाइल्डहुड होता है वो हमेशा कहता है कि भाई जो बच्चे के भाषा विकास होता है वो 3 से जो 6 साल का पीरियड है उसमें सबसे ज्यादा होता है। तो आप सोचेगा अगर हम इस टाइम उसे इंग्लिश सिखाते, दूसरी भाषा सिखाते, तो उसकी नॉलेज ना आगे फ्यूचर ओरिएंटेड में क्या होती, बढ़िया होती। लेकिन अगर हम इस चीज को, तो ये मेरा क्वेश्चन है हमेशा ही, जो भी इस पॉलिसी को बना रहे हैं वो मदर
मदर टंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक तौर पर तो कर रहे हैं, लेकिन आप अगर इतने बढ़िया हैं, आपके स्कूल में जो टीचर हैं जो इंग्लिश जानते हैं, जो दूसरी भाषाएं जानते हैं, आप उसमें क्या करा रहे हैं, आप बच्चे को हिंदी की परमानेंट बनाने के बाद 4 दिन बाद जब बच्चा का इंटरव्यू देने जाएगा उसे इंग्लिश आएगी नहीं, और आप फिर कहेंगे कि बच्चा इंग्लिश में क्यों नहीं बात कर रहा। तो इसका मतलब ये एक कॉन्सेप्ट ऐसा होगा जो एनईपी 2020 का आपके इनिशियल स्टेज पे तो आपको अच्छा लगेगा, बट आपका फ्यूचर और आपका आने वाला कल कभी भी आपको संवार के नहीं देगा। आप हिंदुस्तान से बाहर अगर कहीं जाएंगे तो आपको हिंदी से ज्यादा वहां पर इंग्लिश की नॉलेज होगी, जिसका बेसिक कॉन्सेप्ट आपके उम्र के हिसाब से निकल चुका होगा। आज मैं अपने पापा को अगर बोलूं इंग्लिश ज्यादा अच्छी बोलो तो उतना उसे ग्रैप नहीं कर पाएंगे, लेकिन एक छोटा बच्चा जो पैदा होता है, आप कभी अपने घर में किसी छोटे बच्चे को देखिएगा, उसकी जो शब्दावली होते हैं हमसे ज्यादा साफ हम तू मैं करते हैं, लेकिन वो अपनी मम्मी को मम्मा आपने खाना खाया, आपने डैडा ये किया, तो ये शब्द होते हैं ना वो साफ होते हैं। तो ये वाला प्रोसेस आज आपको सही लग रहा है, लेकिन आने वाले कल में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। जैसे आज तक हम ये कहते हैं कि हमें तो 6 क्लास में इंग्लिश सिखाई गई थी, और आज तक 6 क्लास में इंग्लिश बोलने वाला कभी इंग्लिश बढ़िया नहीं बोल पाया। बाकी आगे की चीजें हैं, बट ये कॉन्सेप्ट कभी भी कामयाबी नहीं देगा आने वाले कल में। तो जिस तरह आप इस सवाल को लेके चल रहे हैं, तो यूनिवर्सल ग्रामर में तो आप दे रहे हैं, पर आगे के लिए गलत है। नेक्स्ट नंबर आपसे पूछेगा कि जो अहम केंद्रित वाक होती है, इसका मतलब जो अहम केंद्रित वाक होती है, ईगोसेंट्रिक स्पीच होती है, उसका जो कॉन्सेप्ट है वो किसने डिस्कस किया था, बताइएगा जी। ये क्या है, कलेशी औरत कुछ लिख रही है भाई, देखें मेरे को ऊपर 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 ये हाँ, ये क्या है, नहीं मिल रहे फ्री टेस्ट बैच वालों में मिल रहे हैं, क्या हो गया बाबू, खोल के दिखाऊं बेटा, बैच फ्री है, टेस्ट तो फ्री है अभी दिन मंत्रा पे, कल मैं चेक करवा देता हूँ, ठीक है। चलिएगा, आपने देखेंगे नंबर 6 है, तो सवाल नंबर 6 का जितने लोगों ने जवाब दिया, मेरे बच्चे याद रखना, ईगोसेंट्रिक स्पीच के बारे में जीन पियाजे बताते हैं। ईगोसेंट्रिक स्पीच जो है वो लैक वाली बताई जाएगी, इसी का रिप्लेसमेंट जो है वाइगोत्स्की करता है, जो क्या कहता है प्राइवेट स्पीच। वो प्राइवेट स्पीच को क्या बताता है, बढ़िया बताता है। और उसी तरीके से भाई अगर वो प्याजे है, प्याजे ईगोसेंट्रिक को क्या बताता है, गलत बताता है। वाइगोत्स्की प्राइवेट स्पीच को अच्छा बताता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ईगोसेंट्रिक का किसने दिया है, जीन पियाजे ने। प्राइवेट स्पीच का किसने दिया, वाइगोत्स्की ने। डन। नेक्स्ट, बच्चे द्वारा अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए स्वयं से जोर से बात करना, मतलब जब आप अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं रहना चाहते, और आप ये करना चाहते हैं इस बात के साथ कि भैया हम जो है वो जीवन में आगे बढ़े, तो आप अपने आप को खुद से बात कर रहे हैं, तो इसको आप क्या बोलते हैं, बताइए इसको आप क्या बोलते हैं जी। आपका खुद से बात करना अपनी लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए क्या कहलाता है, पहला ईगोसेंट्रिक वो कि पियाजे ने बोला, इसको क्या बोलते हैं, प्राइवेट स्पीच, ये मैंने आपको अभी बता दिया। तीसरा सोशल स्पीच, गलत हो गया, इनर स्पीच। अगर कोई कॉन्सेप्ट में एरर आ जाए तो मेरे बाबू मेरे अच्छे याद रखना, जो सोशल स्पीच होता है वो होता है बच्चे का रोना या हंसना, तो जो बच्चा हंस के रो के बताता है उसको हम सोशल स्पीच बोलते हैं। और मेरे बच्चे जहाँ पर बच्चा मेंटल चीजें मतलब दिमाग लगाना शुरू कर देता है, जहाँ पर लॉजिक लगाना शुरू कर देता है, उसको इनर स्पीच बोलते हैं। और प्राइवेट स्पीच उसको बोला जाता है जब बच्चा क्या करता है, सेल्फ टॉक करता है। और ईगोसेंट्रिक स्पीच इसको बोला जाता है जब क्या बता, बस जो उसके व्यूज हैं अपने, उनको तो क्या मानेगा, सही मानेगा, अपना ओन व्यूज सही है, लेकिन अदर के व्यूज जो होगा वो क्या होगा। मतलब एक छोटा बच्चा जब मम्मी पापा समझाते हैं तो उनकी बात नहीं समझना चाहता, जो से ठीक लग रहा है वो ईगोसेंट्रिक है। चारों बातें समझ में आ गई, हाँ या ना, चारों बातें समझ में आई, यस और नो। चलिए नेक्स्ट लो नंबर, भाषा अर्जन प्रणाली लास्ट, ये एक नया सवाल है, आपने आज तक ये तो पढ़ा होगा, आज तक आपने ये तो पढ़ा होगा कि LASS क्या होता, वो से LAD क्या होता है। आज एक नई चीज मैं बता रहा हूँ, LASS। तो जीवन बेटा एक लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम, ये क्या है, इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी देंगे। क्वेश्चन नंबर जो 8 आ रहा है, 8 नंबर का जो जवाब हो क्या देंगे बताइएगा जी। नंबर 8 का जवाब बताइए क्या होगा, सवाल नंबर 8 का जवाब क्या है। तो पहले तो मेरे बच्चे याद रखना, इसके बारे में ना जीन पियाजे ने, ना चोम्स्की ने, ना वाइगोत्स्की ने, इसके बारे में किसने बात की थी, ब्रूनर साहब ने। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है आज।
तो बहुत सारे लोगों ने आज तक ये पढ़ा ही नहीं होगा। तो आज एक बार मैं आपको बताता हूँ ये वाली बात का डिफरेंस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में डाल लेना मेरे बच्चे, इसको मोस्ट इंपोर्टेंट के क्वेश्चन की कैटेगरी में डालना है ये वाला, कि डिफरेंस बिटवीन एलईडी, एक होता है एलईडी और एक होता है आपके सामने LASS। मेरे बच्चे याद रखना, लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम अलग है, ये तुम्हें पता ही है, फुल फॉर्म इसलिए नहीं लिख रहा, ये मैं जानता हूं, ये हमारी क्या है, लेवाइगोस्की VYGOT, ये वाइगोत्स्की साहब के द्वारा दी गई है और ये जो दी गई है ब्रूनर साहब द्वारा ना। अब समझो, अगर कोई भी तुमसे पूछेगा तो जो नोम चोम्स्की देते हैं कि भाई थ्योरी ऑफ जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, की बच्चा जो है वो भाषा का जो निर्माण है जन्म से ही करता है, बट लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम जो होगा, जब ब्रूनर इसके बारे में बताता है तो ये क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट करता है प्याज उसकी वाइगोत्स्की उसी की थ्योरी के साथ साथ चोम्स्की, ये सॉरी मैंने गलत लिख दिया भाई, एक सेकंड मैंने यहाँ गलत लिख दिया भाई, सॉरी यहाँ देखो, है ना, यहाँ तो हम जो जिक्र करने वाले हैं किस पर है, एलईडी पर, और साथ साथ में क्या है, लेस पर। तो एलईडी जो है वो किसके द्वारा दी गई, चोम्स्की द्वारा, क्या है, चोम्स्की द्वारा। तो एलईडी के बारे में चोम्स्की, तो जो चोम्स्की ज्ञान देके गया था उस बात को ब्रूनर क्या करता है, आपके सामने क्या करता है, कॉम्प्लीमेंट देता है कि जो एलईडी है वो एलईडी क्या करती है, एम्पैथाइज करती है एनवायरमेंट एंड सोशल सपोर्ट। मतलब ये कहना चाहता है कि इसकी जो जानकारी आती है ये क्या करती है, सोसाइटी को क्या करती है, सोशल एरिया को क्या करती है, बढ़ाती है, सोशल एरिया को बढ़ाती है, और उस सोशल एरिया को क्या करती है, सपोर्ट करती है, क्या करती है, सपोर्ट करती है। इसीलिए मेरे बच्चे जो एस सपोर्ट है और उस सपोर्ट में आपके सामने क्या आ जाता है, सिस्टम। तो अगर SYS टीम, तो याद रखना कि चोम्स्की की थ्योरी को आगे बढ़ाकर ब्रूनर इसे एक नाम दे देता है जिसका नाम क्या है, LAS, जिसमें ये कहता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है वो इन्वायरमेंट एंड सोशल सपोर्ट को बढ़ाने का काम करती है। ब्रूनर इसमें एक चीज और जोड़ देता है कि जो बच्चे का इंटरेक्शन होता है वो ज्यादा अच्छा हो जाता है जब वो क्या करता है, अपने बच्चे और जो अपने केयर गिवर के बीच में आ जाता है। तो इसका मतलब इसमें उसने दो चीजों का जिक्र कर दिया कि यहां पर एक चीज और जरूरी हो जाती है, जो हो जाता है क्या है, चिल्ड्रन, प्लस में उसका क्या है, केयर गिवर। केयर गिवर का मतलब उसने बोला कि वो जो उस बच्चे को संभालना है, चाहे मम्मी हो, चाहे पापा हो, चाहे नैनी हो, चाहे कुछ भी हो। तो याद रखना हमेशा, अगर कोई भी होगा तो ब्रूनर चोम्स्की के कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि उसकी थ्योरी इन्वायरमेंट और सोशल सपोर्ट करती है लैंग्वेज के लर्निंग में, और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा इंटरेक्शन होता है वो चाइल्ड और चाइल्ड गिवर के बीच में होता है। बात समझ में आएगी, हाँ या ना? चले, डन, ये बात कॉन्सेप्ट समझ में रहेगा, हाँ या ना? अरे यस और नो तो बोलो। तो अगर कोई पूछेगा LAD और LAS का मतलब क्या होता है तो याद रखना इस बात को। डन, यहां तक किसी का कोई कॉन्सेप्ट डाउट है? मैं दोबारा बता देता हूं बेटा, बड़े आराम से समझना कि नोम चोम्स्की एक कॉन्सेप्ट देते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, अर्थात भाषा का अधिग्रहण संयंत्र। तो ये कहना चाहता है कि जो भाषा बच्चा करता है, कहीं पर आपने अधिग्रहण पढ़ा होगा, कहीं पे भाषा का अर्जन पढ़ा होगा, तो इसलिए बेटा इंग्लिश में, हिंदी में कंफ्यूजन ना होगे, इंग्लिश में एक्विजिशन, ACQUISITN, मतलब कोई एक ऐसी भाषा जब बच्चा अपने आप से लेता है, स्वयं से जानता है, अपने एनवायरनमेंट से। तो इसके बाद ब्रूनर आता है, वो कहता है कि चोम्स्की जो कहता है बच्चे स्वयं से सीखते हैं, वो चीज सपोर्ट करती है सोशल एरिया को और बच्चा उसमें आगे बढ़ता है। इस सोशल एरिया में जब बच्चा आगे बढ़ता है उसकी सोशल लर्निंग आसान हो जाती है, जब बच्चे के और उसके केयर गिवर के बीच में क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है और दोनों भाषा को आगे लेके बढ़ते हैं। जन चलेगा, आगे देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट। नेक्स्ट आते हैं, भाषा के जन्मजात सिद्धांत के अनुसार मनुष्य क्या है। अच्छा एक काम करते हैं, वो ले लेते हैं ना, हाँ हाँ, एक वो ले लेते हैं, पोल है आपका। कितने लोग ये चाह रहे हैं कि मैं उन्हें पोर्टल पर एक वो दे दूं, मैराथन दे दूं, बताओ। एक तो तुम यहाँ भी पोर्टल, वैसे कोई दिक्कत है नहीं, बट तुमने ना मेरे जीवन में बिल्कुल है, मतलब तुम यहाँ भी, फिर तो एक काम करना पड़ेगा भाई, मैं यूट्यूब में एक ही जगह क्लास ले सकता हूँ, चाहे तो पोर्टल पे ले पाऊँ, चाहे मैं ले पाऊँ बेटा यूट्यूब पे।
क्योंकि मेरी पूरे दिन क्लास है। तुम समझो, मैं सुबह 10 बजे से क्लास ले रहा हूँ, 10 बजे पहले पोर्टल आया, उसके बाद 11 बजे से मैं ले रहा था, 11 बजे से लेके 7 बजे तक मेरी खत्म होती है किस पर, उस पर ऑफलाइन में। उसके बाद मेरे बच्चे 8 बजे से लेके फिर एक 9 बजे चल रही थी, फिर 9 बजे तुम्हारे पास आ जाता हूँ। तो ना मेरे दिन के ना घंटे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो मैं दो ही काम, या तो मैं पोर्टल पर कल से ले सकता हूँ, फिर तुम पोर्टल पे जाता हूँ तो वहां कहते हो सर जी तुम यूट्यूब पे लो। तो मेरा ना दिमाग बिल्कुल तुमने एकदम खत्म कर दिया। एक और समझे, भगवान झूठ नहीं बोल रहा, मैं यूट्यूब पे, ये पोर्टल वाले बच्चे ही मुझसे कहते हैं यूट्यूब पे आओ सर, यूट्यूब पे क्लास कब लोगे, ईमानदारी से। तो तुम लोग सारा बेंड में, अब एक इंसान है क्या क्या कर सकता है, समझो यार, है ना। हाँ, चले आगे देखें। तो एक ही जगह हो सकता है भाई, देखे। हाँ भाई, हिंदी वाला ये दिखा दे यार, ये वाली। वो चैट पता नहीं क्या चलती है, महादेव को कुछ और ही बता देते हैं। हम्म। चलो, अब आपके सामने, अब हमने, मेरे बच्चे, कुछ बच्चों को होगा कि सर जी आप पोर्टल पे है, मेरे बच्चे इसीलिए आपको टीचर दिए थे। अब देखो आप टीचर इतने बढ़िया है यार साइकोलॉजी के। तुम्हें पता है दिक्कत है, तुम्हें टीचर से दिक्कत नहीं, तुम्हें ना आदत हो गई है। तुम्हें ना पूरे दिन ये कहना है कि हाँ रोहित सर तुम ही आओ। ठीक है भाई, एक ही बैच में तो तुमसे जुदा हुआ यार, वो भी पढ़ा के हुआ, आधा बैच पढ़ाने के बाद तुमसे कहा भाई रहने दो। ठीक है भाई, मेरी क्लास लगा दो यार, पोर्टल रात को ही लगा दो तुम। दे दो दे दो, ठीक है, दे दो, ओके, ठीक है। आ जाओ, कल पोर्टल पे रहेंगे, डन। बेटा पोर्टल की जनसंख्या ज्यादा है तभी तो यहाँ आ रहे हैं। हाँ, तुम्हें ना आदत होगी मेरी, तुम्हें मैं चाहिए हर टाइम। चले। हाँ, मैं ये तो बोल रहा हूँ तुम्हें आदत होगी, और कोई दिक्कत नहीं है, तुम सब बढ़िया। अच्छा एक काम, इन्हें ये बोलो ना दोनों टीचर पढ़ाएंगे, हाँ सर बिल्कुल, बहुत मजे वाली बात है, ये दोनों से पढ़ने में रेजी होंगे। अरे मेरी क्लास लगवा दे यार, चलो ठीक है, ओके, हैप्पी। चले अब। मैं जानता हूँ कमी किसी में नहीं, तुम्हें बस मैं चाहिए, ये बोल दिया करो यार तुम। आओ, हाँ सर, ये आपकी कंडीशनिंग होगी। नेक्स्ट आओ सवाल को लेके, भाषा में जन्मजात सिद्धांत के अनुसार मनुष्य क्या है। अब भाषा के जन्मजात सिद्धांत पे, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। नंबर 9 है बेटा, वो लोग नहीं जानते जो सिर्फ यूट्यूब पे रहते हैं, पोर्टल की ज्ञान जानकारी मैं ही बता सकता हूँ। आगे ना सर जी, मैं तो दोनों जगह चाहती हूँ, पोर्टल विद यूट्यूब, ठीक है मैं आ जाऊंगा। चलो, कोरी स्लेट के रूप में पैदा होते हैं, नंबर 9 ये कहना चाहता है। दूसरा कहना चाहता है बायोलॉजिकली। अब देखो बेटा, इसने यही तो बोला था कि, ये कह रहा था कि जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस वाली बात थी वो में से जन्मजात है, तो ये कहता है कि बायोलॉजिकली प्रीवाइड होते हैं बच्चे, इसका मतलब जब जन्म लेते हैं तभी उनके अंदर भाषा का निर्माण क्या है, हो जाता है, भाषा का निर्माण हो जाता है। नेक्स्ट आओ गाइस, चलो चलो चलो, कोई नहीं, लीव इट लीव इट। 1957 में परिचित पुस्तक आई थी वर्बल बिहेवियर, किसने लिखी थी। वर्बल बिहेवियर वाली जो पुस्तक है वो किसके द्वारा लिखी थी, नोम चॉम्स्की द्वारा, वाइगोत्स्की द्वारा, स्किनर द्वारा, या एडवर्ड स्पेयर द्वारा। चले चले चले, ओके गाइस, ओके ओके ओके, ठीक है मेरे प्यारे प्यारे नमूनों, आ जाओ। अब देखो वर्बल बिहेवियर, जैसे ही बिहेवियर मिलेगा व्यवहारवादी। चोम्स्की व्यवहारवादी में तुम गिनते नहीं, वाइगोत्स्की तुमने कभी पढ़ा नहीं, स्पेयर के तुम भाई साहब को जानते नहीं। तो हमारे पास एक ही आदमी बचा जिसका नाम क्या है, बीएफ स्किनर। लगाओ निशाना, बढ़ जाओ आगे, नंबर 11 ये रहा। भाषाई निर्धारणवाद का विचार, लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म के बारे में कौन बात करते हैं, नंबर 11 आपके सामने आता है। लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म, याद रखना मेरे बच्चे, एक ये होता है, एक अगर इसको कट कर दूं तो यहां पर लिखा होगा क्या है, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, RECIPROCL, रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म के बारे में अगर कोई पूछेगा तो याद रखना बेंड्यूरा। बट ये एक नई चीज मैंने आपके सामने रख दी है, ये वाला। तो इसने कहा कि लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म क्या है, तो इसके बारे में बच्चे याद रखना, उसका नाम था क्या है, सेपेरोवॉफ। तो वॉफ और इन लोगों ने बोला था कि भाई लैंग्वेज जो है निर्धारण करती है वो एक से कैसे कैसे कनेक्ट। तो सवाल का जो जवाब होगा वो आपके सामने जो होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी, डन। तो ऑप्शन नंबर सी जिन्होंने चुन लिया ये। लेकिन याद रखना, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, अगर मैंने पूछा है कि रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म क्या है तो जवाब क्या दोगे, बेंडूरा दोगे, डन। अच्छा, रेसिप्रोकल, अगर ये रेसिप्रोकल, एक और समझ लो, अगर रेसिप्रोकल लर्निंग आ जाए, या रेसिप्रोकल टीचिंग लिखा हो, रेसिप्रोकल टीचिंग है ना, लर्निंग ना, रेसिप्रोकल टीचिंग था, लर्निंग ही था यार। इतने कॉन्सेप्ट आ जाते हैं मेरे दिमाग में भी।
है ना, रेसिप्रोकल लर्निंग आ जाए तो मेरे बच्चे याद रखना वाइगोट्स की। अब एक बात बताओ, एक जगह एक सवाल में इतनी जानकारी मैं जो तुम्हें देता हूं, है इसीलिए तो तुम कहते हो आगे दिमाग में। तो रेसिप्रोकल टीचिंग आ जाए या लर्निंग आएगा? हाँ बताओ, रेसिप्रोकल लर्निंग होगा टीचिंग होगा? हाँ, रेसिप्रोकल क्या होगा? टीचिंग होगा, लर्निंग नहीं होगा। रेसिप्रोकल क्या है? टीचिंग है, ठीक है। रेसिप्रोकल टीचिंग होगा वाइगोत्स्की का। रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म होगा बेंडूरा का। रेसि और लिंग्विस्टिक डिटर्मिनिज्म किसका होगा? स्पारो। डन, स्क्रीनशॉट ले लो। सर हिंदी में बताओ। बेटा हिंदी में, हिंदी में बता देंगे तेरे को मेरे बाबू। इसका मतलब अगर ये होगा, ये देख, एक होगा क्या है? भाषाई निर्माणवाद है। क्या होगा? भाषाई निर्माणवाद। एक होगा मेरे पास मेरे बच्चे, इसको क्या बोला जाएगा? रिसिप्रोकल को हिंदी में क्या बोलेंगे यार? पारस्परिक अध्ययन बोलेंगे। हाँ, पारस्परिक अध्ययन, पारस्परिक अध्ययन। अब मजे ले रहा हूँ मेरे साथ। इसको बोला जाएगा रेसिप्रोकल टीचिंग। और इसके बाद क्या होगा? पारस्परिक निर्धारण। पारस्परिक निर्धारण, इसका नाम हो गया भेंडूरा। आगे मेरे बच्चे यार, पर यार इतना मत करो यार, हैं भाई पे दया करो। मैं तुम्हारा बाबू ना, छोटा बच्चा ना मैं तुम्हारा। ऐसे करोगे तुम मेरे साथ? इतनी हिंदी कहाँ पूछ रहे हो? नेक्स्ट लो। जेडपीडी का सिद्धांत किसकी अवधारणा है? जेडपीडी का सिद्धांत किसकी अवधारणा है? अब जेडपीडी का जो सिद्धांत है उसे हिंदी में क्या बोला जाता है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट जो होगा, स्किनर साहब नहीं, प्याजे साहब नहीं, ब्रूनर नहीं, ये क्या है? वाइगोत्स्की। तो जो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। तो जितने लोगों ने सी लिखा बढ़िया। नंबर 13, बता वाइगोत्स्की के सिद्धांत में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास पर किसका बल दिया? सर लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म क्या होता है? बेटा ये तो फिर तुझे पूरे चैप्टर में पढ़ाऊंगा। डन। जान लिया भाई। अब यहां तक की जानकारी होने के बाद आपके सामने जो नंबर आया बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 का अगर आप आइडिया दे रहे, जवाब दे रहे हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा? वाइगोत्स्की किस पे बात करता था? भाषा पे। नेक्स्ट, भाषा विकास के लिए एक वर्ड दिया गया, क्रांतिक अवधि परिकल्पना था, क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस। ये एक वर्ड है नया, देखते हैं कितने लोगों को इसके बारे में पता है। नहीं पता तो मैं आपके जानकारी के साथ अभी बता दूं कि क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस जो होता है, हाइपोथेसिस जो होता है वो क्या होगा? नंबर 14, ऑप्शन नंबर ए बी सी डी। 14 में अगर देख रहे हैं आपके सामने तो ये क्या होगा? ऐसा हुआ, इस सवाल के बारे में जब बता क्रिटिकल पीरियड का हाइपोथेसिस क्या होता है, इसके बारे में अगर बात करेंगे तो किन साहब ने इसके बारे में जानकारी दी? इसकी जानकारी को देखते हैं क्या जी। हम्म, तो नंबर 14 है जवाब इसके बारे में। मेरे बच्चे इस सवाल का जवाब बीएफ स्किनर साहब है जी नहीं, ब्रूनर साहब है जी ना, प्याजे नहीं। इसके जवाब के साथ आता है आपका क्या होगा? नोम चोम्स्की। अब सवाल ये आता है कि कितने बच्चे ऐसे हैं सिर्फ जवाब देना चाहते हैं, वो एआई से, चैट जीपीटी से आंसर ढूंढ लेंगे, लेकिन सवाल ये आएगा कि होता क्या है। अगर आप ऑफलाइन होते तो मैं जरूर पूछता, है ना। तो जैसे मैं आजकल ऑनलाइन भी पूछता हूँ तो बच्चे एबीसीडी में जवाब दे देते हैं, लेकिन मैं पूछता हूँ मेरे को एक्सप्लेनेशन दो, इस बात का मतलब क्या है। तो मतलब बताऊं कि चल दूं? बताओ जरा, मतलब बताओ इसका। कितने लोगों को मतलब पता है इसका? नहीं? आ जाए बताएं, चलो आ जाओ। तो अब इसके बारे में क्या होगा कि अगर कोई जानकारी आएगी तो क्रिटिकल पीरियड हाइपोथेसिस जो है ये क्या हुआ? चोम्स के द्वारा फेमस किया जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन पे। तो उन्होंने कहा कि भैया ऐसा है कि कोई भी बच्चा जब काम करता है तो उसे कुछ चीजें नीडेड होती हैं, जैसे से बायोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल। इसका मतलब कि इसका पहले था कि इनेट ग्रामर का होगा, तो इसने क्या किया? हर बच्चे का क्या होगा? बायोलॉजिकल। अब क्या होगा बायोलॉजिकल? मान लो जैसे बेटा तुम हरियाणा से हो, तो हरियाणा से हो तो उसका मतलब तुम्हारे उसमें लैंग्वेज में हरियाणवी अपने आप ही आ जाएगी। उसके बाद क्या है? न्यूरोलॉजिकल। और तुम्हारा दिमाग ना क्या करना शुरू कर देगा? न्यूरो वाला जो होगा, है ना, तुम्हारा दिमाग क्या है? उस लैंग्वेज को अपने आप से धीरे धीरे क्या करना शुरू कर देगा? अंडरस्टैंड करना शुरू कर देगा। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, अगर कोई भाषा आपके सामने आ रही होगी, कोई ऐसी चीजें आपके सामने आ रही होगी कि जो उस भाषा से रिलेटेड तुम्हारे सामने नहीं आएगी, तुम उसकी परिकल्पना पहले ही कर लोगे। मतलब
कि अगर हरियाणवी भाषा में कोई बच्चा कुछ बात बोलने वाला है तो आप उसके बोलने से पहले उसकी बारे में चीजें क्या है समझना शुरू कर दोगे। इसी को हम बोलते हैं परिकल्पना। क्रांतिक अवधि परिकल्पना होता है हाइपोथेसिस की कोई ऐसी चीज जो मेरे सामने नहीं है बट फिर भी मैं उसके बारे में अंदाजा लगा लेता हूं। अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कि जब कोई बच्चा इस बात को समझना शुरू कर देता है कि ये मेरे एरिया की भाषा है, या इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं मेरे बच्चे, अगर आपने हरियाणवी सुनी होगी तो जब भी कोई हरियाणवी बोलेगा आप उसके बोलते ही समझ जाएंगे कहां से है, हरियाणा से है। आगे से तो इसका मतलब इनेट और क्या है, एक्वायर्ड। तो आप इसे कहना चाहते हैं जो लैंग्वेज का एक्विजिशन है उसे आपने क्या है बायोलॉजिकली तो समझ ही लिया, लेकिन साथ साथ न्यूरोलॉजिकल भी आपके दिमाग में वो भाषा मतलब भाषा जो है फिट होगी, या आप कह सकते हैं कि आप तुरंत अंदाजा लगाना सीख जाते हैं। डन, आया समझ गया? बात समझ में आई नहीं आई? यस और नो? हाँ तुम तो यार बोलते नहीं, तुम्हारे साथ ये बड़ी दिक्कत है, पता नहीं मेरे को समझ ही नहीं आ रहा तुम क्या समझते हो, क्या तुम्हें समझाना है। डन भाई, नया था ना ये वाली चीज एकदम। नेक्स्ट देखो फिर इस बात पे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक तत्परता किसके अलावा से, पियाजे के अनुसार जो कोग्निटिव रेडीनेस होती है वो किसके लिए होती है। नंबर 15 आसान है भाई, पियाजे अगर बोलेगा कि आपका जो सीखने का जो कोग्निटिव रेडीनेस है वो आपकी फिजिकल ग्रोथ पर करती है, इमिटेशन पर करती है, कंडीशनिंग पर, वो मेरे बच्चे याद रखना वो क्या करता है लैंग्वेज के डेवलपमेंट पे। कोग्निटिव रेडीनेस इस बात के साथ कि जो दिमाग में तुम्हारे थॉट आएंगे वो थॉट आपके क्या है लैंग्वेज को जन्म देंगे। कोग्निटिव का मतलब क्या होगा बेटा, एच एम टी में क्या आ गया, टी फोर क्या है, थिंकिंग। तो ये जो थिंकिंग तुम्हारे दिमाग में कोग्निटिव रेडीनेस होगी वो आपके भाषा के निर्माण को क्या देना शुरू कर देगी, जन्म देना शुरू कर देगी। तो इसलिए सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी। नेक्स्ट नंबर आता है, स्किनर का मानना था कि एक बच्चा जब मामा कहता है और उसे मुस्कान आ जाती है, तो अगर आप देखेंगे मम्मा, इसको क्या है वैसे मामा पढ़ा जाएगा मम्मा। तो अगर आपके सामने ये वाली बात है कि स्किनर जब मानता है कि बच्चा जब मामा कहता है तो उससे मुस्कान मिलती है, तो ये किसका उदाहरण है, पहला उसे ये जन्मजात प्रकृति है, वो स्कैफोल्डिंग है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, या यूनिवर्सल ग्रामर है। सवाल नंबर 16 बताओ जरा, क्या मम्मा अगर ये करेगा तो क्या मिलेगा यहां से उसे। अब सवाल में जो जवाब है आपने दिया ऑप्शन नंबर, बहुत सारे लोगों ने भी। मेरे बच्चे तुम्हें ना कई बार यहाँ पर स्किनर आया है तो स्किनर बेटा जन्मजात वाली बात नहीं करेगा, स्कैप फोल्डिंग नहीं करेगा, यूनिवर्सल नहीं, तो हम तो सीधा सीधा समझ गए वो क्या बोल रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नया, किस सिद्धांतकार को आधुनिक भाषा का जनक कहा जाता है विज्ञान का, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। ये मेरी एक नंबर सीरीज में समझो कि एक नंबर पक्का, यहां से एक सवाल आ जाता है आपके सामने, ये एक नंबर पक्का में। तो एक नंबर पक्का में आपका सामने सवाल होगा कि विच थियोरिस्ट इज नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न लिंग्विस्टिक। तो नंबर 17 को जैसे आप देखेंगे, इन इंडिया और इन द वर्ल्ड वी जस्ट नो द नेम, सॉरी हम एक इंसान के नाम को जानते हैं जिसका नाम है नोम चॉम्स्की। तो चॉम्स्की ने हमारे सामने वाली बात बोली थी कि भाषा का इजाद बच्चा कैसे करता है, यूनिवर्सल कैसे करता है, इनेट क्या करता है। लिंग्विस्टिक जो है तो एक ब्रांच होती है जिसे आप स्टडी ऑफ लैंग्वेज बोलते हैं, जहां पर हमें पता करते हैं कि भैया इसके इस भाषा का जन्म कैसे हुआ, इसका ओरिजिन क्या है, इसका नेचर क्या है, इसका डेवलपमेंट क्या है, इसमें बदलाव क्या है, इसकी क्रोनोलॉजी क्या होगी। और इसके जो फादर थे वो जो बोला जाता है नोम चॉम्स्की, और नोम चॉम्स्की की एक बड़ी प्यारी सी किताब थी जिसका नाम था सिंथेटिक स्ट्रक्चर। क्या होगा, सिंथेटिक स्ट्रक्चर, जिसमें इस चीज के बारे में जिक्र करते हैं। डन, एलईडी नहीं, सिंथेटिक स्ट्रक्चर, तो याद रखना। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, आपके सामने इस सवाल का जो जवाब हो गया। आज की क्लास में कितने लोगों को नई जानकारी मिल रही है? तुम ना मेरी क्लास में आते हो, तुम्हें हमेशा वैसे ही सवाल मिलते हैं जो मिलते आए हैं, तुम्हें लगता है कि मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया कराता हूं। देखो मेरे बच्चे, मैं रोज भी आ सकता हूं, बट मुझे सवालों को नया बनाने में, क्वेश्चन नए सर्च करने में और क्वेश्चन आपके साथ तक एक नए अंदाज में लाने में क्या लगता है, समय लगता है। ताकि मैं तुम्हें रोज ये ना बताऊं कि कुत्ते पर किसने एक्सपेरिमेंट किया, बिल्ली पर किसने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, हाँ चले आगे, नया समझ गए। नेक्स्ट देखो, नंबर आपके साथ, ब्रूनर के LASS की अवधारणा में किसकी मदद है। अब ये देखो किसकी मदद है। अगर मेरे बच्चे सवाल तुम्हारे सामने आया और मैंने तुम्हें LED और LASS का एग्जांपल दिया था, तो इसका मतलब आप समझो ये कितना आसान होगा। नंबर 18 को जैसे ही आप देखोगे तो मैंने कहा LASS, लास मत समझ लेना, है ना, लास की अवधारणा किसने करी, है ना, LS लैंग्वेज एक्विजिशन सपोर्ट सिस्टम। तो मैंने क्या बोला था, ना कंप्यूटर है ना बायोलॉजिकल है,
पेरेंट्स होंगे एडल्ट, एडल्ट में किसका नाम ले सकते थे हम, केयर गिवर का। तो यही तो बताया था कि चिल्ड्रन आएगा, केयर, तो कोई भी केयर गिवर आ सकता है, चाहे पेरेंट वाला हो, चाहे बड़ा हो, चाहे नैनी हो, चाहे मामा हो, चाहे चाचा हो, चाहे ताऊ हो, चाहे फूफी हो, चाहे मामी हो, चाहे गधी हो, चाहे गधा हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढिमकाना हो। बस याद रखना इस बात को। आगे समझ में? अब बताओ तुम्हें मजा आया कि नहीं आया? और बात छोड़ दो आज। डन? अरे बोलो हाँ या ना। चले भैया, हो गया। मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो बस ऊपर से निकाल देना। नेक्स्ट नंबर देख के चलो, यहां पर आ गया आपका। सेफिर और वोल्फ की परिकल्पना में क्या कहा गया? एल्लो, देखो ये भाई साहब फिर दोबारा से आ गया। इन्होंने हाइपोथेसिस जो स्टेटमेंट दिया वो क्या दिया आपके सामने। नंबर 19 में स्टेटमेंट क्या दिया इन्होंने? यही बोला कि लैंग्वेज जो डिटर्मिनिज्म अभी पढ़ा के लाया कि नहीं लेके आया, कि लैंग्वेज डिटर्मिनिज्म इन्फ्लुएंस करती है और थॉट्स को। बस हम भाषा हमारे विचारों को निर्धारित और प्रभावित करती है, यही बात हमने देखी थी, हमने सुन लिया, हमने जान लिया, काम हो गया। अच्छा भाई बहन बंधुओं, एक चीज और दिखा देंगे। यहां जाओ। एक बार ना जब सवाल नंबर 21 आ जाए मुझे कुछ याद दिलवा देना, एक तोहफा देना है तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 21 जब आ जाए, नेक्स्ट आओ। वाइगोत्स्की ने कहा कि शुरुआत में भाषा और विचार विकसित होते हैं, भाषा एक साथ होते हैं, स्वतंत्र रूप से होते हैं, अनुसरण के रूप में होते हैं, किस रूप में होते हैं बताए? तो आपने जब इस सवाल का जवाब दिया नंबर 20 का, तो 20 नंबर पे जो जवाब है, भाई हम जानते हैं कि वाइगोत्स्की ने कहा कि शुरुआत में। अब देखो तुम फंसोगे, क्योंकि मैं जानता था तुम फंसोगे, क्योंकि मैंने सवाल का जवाब ही ऐसे। आपने कहा थॉट फॉलो करते हैं लैंग्वेज को, हटाओ भैया। कहते हैं लैंग्वेज फॉलो करते हैं थॉट को, हटाओ भैया। अरे भैया इसने कहा कि शुरुआत में, बेटा उसने कहा कि शुरुआत में अगर ये बोलेगा तो शुरुआत में याद रखना भाषा और विचार एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, लेकिन जो बाद में जो भाषा होती है, जो लैंग्वेज होती है, वो थॉट्स को जन्म देना शुरू कर देती है। तो अगर शुरुआत में लिखा होगा तो याद रखना स्वतंत्र है, अगर ये पूछे कि बाद में क्या होगा तो हम कहते हैं ये कि लैंग्वेज फॉलो करती है थॉट को। तो अगर सवाल शुरुआत में लिखा है तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर यहां पर लिखा है बाद में तो याद रखना आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आया मजा हाँ या ना? बोलो यस और नो। दिल खुश हुआ कि नहीं हुआ? फंसाने वाले सवाल आ गए ना, एक सवाल में फंसा दिया मैंने तुमको। चलो नया नंबर देखो, 21। चोम्स्की के भाषार्जन के किसके सिद्धांत की कड़ी? जो चोम्स्की है उसने क्रिटिसाइज किया किसको जी? बताओ नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21। नंबर 20, अब देखो 21 का जो जवाब होगा वो क्या होगा क्वेश्चन नंबर 21 का? तो 21 में जवाब क्या दे रहे? सही है। बस याद रखना चोम्स्की के भाषा अर्जन के किसके सिद्धांत की। अरे भैया चोम्स्की कहता है वाइगोत्स्की को क्रिटिसाइज कर नहीं पाया, प्याज पता नहीं चले, ब्रूनर बताने, उसने क्या बोला? उसने आ जा रहा स्किनर फूफा तेरे को बताता हूँ क्या होगा। तो स्किनर की उसने क्या कर दिया था? उसने कहा व्यवहार व्यवहार में नहीं आती, ये जो भाषा होती है, ये जो भाषा होती है ये इनेट होती है। वो तो ये बोल रहा था कि रीइंफोर्समेंट मिलेगा, फलाना ढिमकाना मिलेगा, उसने कहा ना, भाषा क्या होगी अपना आप से। तो जो किसका उसने करा, उसने किया था बीएफ स्किनर, तोहफा सामने पेश किया जाए। सही है। तो तुम्हारे लिए क्लास तैयार है बेटा, 7 तारीख को पूरा धमाकेदार। और जब तुम सोचो मेरी ये पीपीटी ऐसी है, तो जो 12 घंटे की यूपी टेट की वो होगी मैराथन, उस दिन तो अलग ही होगा, है कि नहीं है? ध्यान रखना। उस पे चला जाना, क्या नाम है, इवेंट पे लाइक कर देना। किसी भाषा में ध्वनि की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? कोई भी भाषा जो हमारे सामने आती है उसमें जो ध्वनि, अब मेरे बच्चे जहां ध्वनि है इसका मतलब वहां पर क्या है? साउंड है, जो अंग्रेजी में भी लिखा है। जहां साउंड है, फोन बजाने किसका न... चलो फोन बजा नंबर किसका? अब देखो मैं एक फोन मिलाता हूँ, देखता हूँ फोन उठा लेगा क्यों ना। क्या है? क्या नाम है उस आदमी का?
हेलो अंजना मैडम, कैसी हो? अंजना मैडम कैसी हो? अरे मैडम, यहाँ तो ये तो बदल गया भैया, यहाँ तो कोई और फोन। कौन भैया, कौन बात कर रहा है? हेलो। हाँ जी, अरे भाई साहब, ये तो बदल गया भाई फोन। अंजना मैडम फोन नहीं उठाई, किसी और ने फोन उठा लिया। सॉरी गाइस, है ना। अंजना मैडम कह रही है कि अभी नहीं बात कर पाऊंगे, कि तुम 2 कौड़ी की सीरीज चला रहे हो ना, मैंने सोचा मैं जाना। ठीक है, कोई नहीं। अंजना मैडम, जब ये आप जो ट्रांसफर कर रही हो फोन, ये अच्छी बात नहीं है तुम्हारी। कोई बात नहीं, ठीक है भाई। अंजना मैडम ने फोन नहीं उठाया भैया। कोई नहीं, आज नहीं कल फोन तो चलेगा ही हमारा। आ जाओ। तो इसका मतलब जो साउंड है बेटा, पहले भाषा सबसे छोटी गाय क्या है, सबसे पहले किसी को क्या मिलाएंगे? लिखा ना फोन में। क्या लिखा है? फोन में। इसका याद रखना, फोन में। अब मैंने तो कहा नहीं, उन्होंने कहा मेरे को फोन में, मैंने फोन मिला दिया। भाई अंग्रेजी पढ़ लो तुम, ऐसे अंग्रेजी होते 2 कौड़ी है तो दो तोड़ दिया ना उन्हें अंग्रेजी को 2 कौड़ी में। है कि नहीं? चलो। फोन में है ना। यहाँ पर तो सवाल का जो जवाब है, सवाल नंबर 22 में ऑप्शन नंबर क्या होगा? इसको बोला जाता है साउंड के साथ बेटा फोनेम। क्या बोला जाता है? फोनेम। चलिए आगे देखेंगे। नंबर, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अर्थ, मीनिंग। बताओ मीनिंग का, हाँ बताओ। चलो। चलो आगे देखेंगे। नंबर यहाँ पर, किसी भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है? वो क्या कहलाते हैं बेटा? मॉर्फेम बोला था, फॉर्मिन। अच्छा देखो, अगर मॉर्फेम है, रूपिम, सोपिम, वाक्य विन्यास या उपयोगिता, पहले चारों को समझा दूं? चलो पढ़ा दे एक बार, ये आ जाओ। अब देखो, देखो जहां पर बेटा फोन वाली बात, फोन मिला नंबर वाला, तो यहां पर याद रखना क्या होगा? साउंड का होगा। जहां पर बेटा स्मॉलेस्ट, कहीं मीनिंग हो गए, एम से मेरे बच्चे याद रखना, किसी वर्ड के क्या होगा? मीनिंग अर्थ के बाद होगी। जहां सिंटेक्स होगा बेटा, वहां स्ट्रक्चर के, एस टी आर यू सॉरी, TRUCT, स्ट्रक्चर। जहां स्ट्रक्चर की बात होगी, जैसे लिखा तुमने आई लव यू, ये नहीं लिखने का आई एम गोइंग टू स्कूल लिखना। गलत बात नहीं सीखने का। आई एम गोइंग टू स्कूल वाली बात के साथ लिख देंगे यहाँ। और बेटा प्रगमेटिक्स का मतलब होता है उसका यूज करना, मतलब जब आप सेंटेंस में उसका प्रयोग लाते हैं, तो किसी चीज को उपयोग में लाना क्या कहलाता है? प्रगमेटिक्स कहलाता है। स्ट्रक्चर सिंटेक्स कहलाता है। साउंड फोनिम्स कहलाता है। उसका पहले का मीनिंग रूपम। तो इस सवाल का जो जवाब होगा वो आपके सामने क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? अच्छा, कितने लोगों ने 2 कौड़ी के मास्टर को लव यू बोला? 2 कौड़ी वाले सर लव यू। लव यू टू बेटा। है, तुम ही तो हो मेरे संसार। आ जाओ, इसी बात पे लगाओ आंसर। क्या लगाना भाई? भूल गया? हाँ, ऑप्शन नंबर ए। 23 का आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। तो जितने लोगों ने ऑप्शन नंबर ए लगाया, बहुत बढ़िया, है ना। चलो, आ गया ना। आ जाओ आ जाओ। है ना, सारे सारे एकदम लिख दो तुम। अगर सारे भी लिख दोगे 2 कौड़ी वाले सर लव यू, तो भी चलेगा। 2 कौड़ी की सीरीज पे 2 कौड़ी लव यू, है ना। हाँ, लव यू लव, दोनों तीनों हाथों से लो तुम भी लव यू, क्योंकि तुम भी तो 2 कौड़ी के फ्यूचर वाले टीचर हो। है ना, फ्यूचर 2 कौड़ी टीचर भी तो तुम ही हो। आओ नेक्स्ट। 24, स्कैप फोल्डिंग शब्द सबसे पहले किसने गढ़ा था? मतलब किसने इस शब्द को बनाया था, ये आपके सामने बोल रहे, बताइएगा। चलो आ जाओ। मैं तुम्हें बता रहा हूं, अगर तुम मुझे बोल रहे हो तो मैं भी तुम्हें कह रहा हूं, तुम में भी तो आई लव यू इसलिए, क्योंकि जैसा मैं हूं, जैसा गुरु वैसे चेले। नंबर देखो मेरे बेटे। नंबर आपके सामने आता है, सवाल नंबर 24। स्कैप फोल्डिंग शब्द को सबसे पहले किसने गढ़ा था? लेव वाइगोत्स्की, ब्रूनर और देव। और सज्जनों, आपने इस सवाल का जवाब दिया है बिल्कुल गलत, क्योंकि आप देंगे लेव वाइगोत्स्की, फिर हम फंसा के मारेंगे। इस सवाल का जवाब है जे ब्रूनर। याद रखना, इस शब्द को कोइन करने वाला मास्टर ये था, लेकिन इस चीज को फेमस करने वाला मास्टर ये था। तो याद रखना, अगर कोई प्रसिद्धि वाली, सबसे पहले गढ़ने वाली बात, सबसे पहले किया गया, सबसे पहले किसके द्वारा प्रसिद्ध किया गया था, तो अगर फेमस करने वाली बात आ जाए तो याद रखना क्या होगा? वाइगोत्स्की। लेकिन किसने बोला था? वो है हमारा क्या? ब्रूनर। आगे दिमाग में? ले सर जी, फिर फंसा लिए तुम। बस यही तो चक्कर है हमारे जाने, ठीक है। तो जितने लोगों ने सवाल का जवाब दिया है वो बिल्कुल सही होगा। आपके सामने ऑप्शन नंबर क्या होगा? हमारा बी। जिन्होंने बी चुना वो एकदम सही है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट नंबर। क्या हो गया? अरे वैसे तो मिलाया था। वाइगोत्स्की ने किस अनुमानित आयु में भाषा और विचार के, देखो वाइगोत्स्की कहता है कि देखो आगे ना मेरे बच्चे, वो पहले कहता है कि भाषा
और जो थॉट है वो क्या होते हैं, अलग अलग। जीवन में पहली बार आज तुम ये जानकारी पा रहे होंगे कि लैंग्वेज और थॉट कब किस उम्र में मिल जाते हैं। जैसे तुम्हें जवानी फूट जाती है 18 साल में, बुढ़ापा आ जाता है 27 साल में, उसके बाद तुम एकदम बिल्कुल बेड पे लेट जाते हो कितने 48 साल में, और निकल लेते हो दुनिया में साल 90 साल। तुम सोचो जीवन का आधा समय तो तुम बिस्तर पर क्या लेके आए थे, क्या लेके जाए, तुम बोलोगे आराम करने आए थे, आराम करके लेके गए। तो सवाल में अगर जवाब होगा तो 3 साल, 2 साल, 5 साल क्या ले रहे हो भैया। अगर कोई तुमसे पूछ ले नंबर 25 पे आंखें निशाना लगाना बिल्कुल ठिकाना, और याद रखना 3 पर क्या होगा, एक लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज एंड थॉट। तो कैसे, तुमने वो गाना तो सुना होगा, अब मिल बैठे जब 3 यार, मैं आप और फलाना। तो इसमें याद रखना मिल बैठे जब 3 लोग, एक है लैंग्वेज, एक है एंड, और एक है थॉट। तो मेरे बच्चे सबको एक एक साल दे दो, 1 साल भैया, 2 साल भैया, 3 साल भैया। तो इसका मतलब अगर कोई पूछेगा तो याद रखना 3 साल। आया समझ में, आया ना। तुम लाइक वाइक कम कर रहे हो मेरी क्लास को, कोई बात नहीं, हम भी इतना जबर तुम्हारे अंदर इतना मैं डाल दूंगा कि तुम लाइक भी करोगे, शेयर भी करोगे, और मेरी मेरी क्लास देखोगे। एक दिन वो दिन आएगा जिस दिन तुम मेरे अलावा किसी को नहीं देखोगे। पियाजे के सिद्धांत का कौन सा चरण भाषा के तीव्र विकास को दर्शाता है। पियाजे कहता है कि बच्चे की जो भाषा है वो सबसे स्पीड से किस में होती है, बताओ, बताओ जरा। आज तक तुमने सिद्धांतकारों की ऐसी क्लास नहीं पढ़ी होगी ना। चलो, नंबर आपके सामने 26 आया। सवाल नंबर 26 का जो जवाब होगा भाई बहन दोस्तों, तो याद रखना भाषा। अब भाषा मैंने बताया था अर्ली स्टेज में आएगी, तो बेटा सेंसरी में तो ज्यादा ही सुसु वसु में बिजी रहेगा ये, सुसु करने में, पोटी साफ करवाने में, और जो गांव में पोतड़े बोलते क्या बोलते हैं उसको, है कुछ ऐसे ही बोलते हैं, नाम याद। फॉर्मल में बेटा आगे निकल जाएगा, फॉर्मल पहलेंगे नहीं गए, कॉन्क्रीट में छूना वूना कर देगा। बस इसको प्री ऑपरेशनल वाली ऐसी चीज है, प्री प्राइमरी वाली बात याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर डी याद रखना कि ये उम्र होती है जिसमें बच्चा क्या है, भाषा में एकदम रैपिड रहता है। क्या रहता है, इसीलिए मेरे बच्चे इस स्टेज को क्या बोला जाता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट की स्टेज भी बोला, LANGUAG, लैंग्वेज। भाषा का तीव्र विकास इसी में होता है, इसीलिए भाषा को गोल्डन पीरियड बोला जाता है। किसको, चाइल्डहुड को। किसको बोला जाएगा, चाइल्डहुड को। आगे देखें मेरे बालक, नया 27। शब्दों को वाक्यों से व्यवस्थित करने के नियमों को क्या कहा जाता है। जब आप शब्द, मतलब जो आपके सामने वर्ड थे, आपके जीवन में वर्ड पड़े थे, इस वजह से आई, उसके बाद क्या है लव, उसके बाद पढ़ा था यू। ये 3 अलग अलग पढ़े थे, आई अलग पढ़ा था, लव अलग पढ़ा था, यू। तुमने कहा मेरे भाई बहन बंधुओं क्यों तुम एक साथ नहीं आते, तो आओ मैं तुम्हें शब्दों से क्या है, वाक्यों में मिला देता हूं। और तुमने इनको तीनों को एक लाइन में कर दिया, आई लव यू। उसके बाद आई लव यू है ना, मम्मी, पापा, भैया, कुत्ते, भाई को कहते हैं ना कुत्ते, बिल्ली, घर वाले ऐसे बना देते हैं। तुम क्या सोचे, आई लव यू बेबी बोलूं मैं, हट। अभी जीवन में है, पढ़ाई का टाइम चल रहा है, तो इसका मतलब आई लव यू मम्मी पापा, है ना। तो पूरा का पूरा बच्चा क्या होगा, शब्द से कहां पहुंच गए हम, वाक्यों पे पहुंच गए। शब्दों से वाक्यों पर पहुंचने के इस नियम को सवाल नंबर 27 में जाओगे तो क्या बोलेंगे, सिंटेक्स। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। वाइगोत्स्की के भाषा सिद्धांत को सबसे अच्छे रूप से वर्गीकृत किया गया है कैसे, किसने, नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, 28 में अगर जाओगे, वाइगोत्स्की की लैंग्वेज थ्योरी को सबसे बेस्ट किया व्यवहारवादियों ने। अब देखो बात वाइगोत्स्की की है, तो वाइगोत्स्की ना तो व्यवहार पे जाता, ना भैया प्रकृतिवादी पे जाता, ना इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के जाता। उसे तो बस समाज और समाज में रहने वाले लोग और उनकी परंपराओं से प्रसिद्धि मिलती है। सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर सी आता है। नया नंबर, व्यवहारवादियों के अनुसार बच्चे पैदा होते हैं। बताओ कोई सवाल है, बच्चे पैदा होते हैं, हमें पता बच्चे पैदा होते हैं, हम नहीं पैदा हुए, पर ये बता रहे अलग से बच्चे पैदा होते हैं। चलो आ जाओ आ जाओ। कि कभी जिसकी कहानी का हिस्सा हुआ करते थे हम, कभी जिसकी कहानी का हिस्सा हुआ करते थे हम। आगे क्यों बताऊं, मेरी मर्जी, पढ़ने में लगाओ तुम अपना पूरा दम। आओ, क्या मेरे यार। हाँ, तो व्यवहारवादियों के अनुसार बच्चे पैदा होते हैं। बच्चे अब देखो ऐसे बता रहे जैसे पूरा परीक्षण करके आए हैं, बच्चे पैदा होते हैं।
लेकिन कोई बात नहीं, हम भाई जो बच्चे जैसे पैदा होते हैं, इनके हिसाब से कैसे पैदा होते हैं, उन्होंने बोला इनके हिसाब से जो पैदा होते हैं, ये कहते हैं ग्रामेटिकल एक्सपर्ट होते हैं, कोरिसलेट होते हैं, हाईली सोशल होते हैं, बायोलॉजिकली रेडी होते हैं लैंग्वेज के लिए। बताओ भैया क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब क्या होगा, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 29। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 29, बहुत बढ़िया। जवाब क्या दे रहे हो, बी। देखो, अब ये टेबुला रासा वाला मामा जो था, कौन था, याद रखना, व्यवहारवादियों में क्या था, जॉन लोग। तो जॉन लोग जो साहब थे, उसने बोला ये वाली बात कि बच्चे क्या होते हैं, कोरिसलेट पैदा होते हैं। ये देखो यहां से भी दिमाग लगा लेते, पर तुम हो, मानोगे थोड़ी ना। बी फॉर बल्ले बल्ले। नेक्स्ट नंबर देखो क्या, अल्ले अल्ले। टेलीग्राफिक वोक आमतौर पर किस उम्र में होती है, मम्मा, पप्पा, बेबी, ऐसे बात करेगा वो। टेलीग्राफिक स्पीच। अब सवाल ये आता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेलीग्राफिक स्पीच, ये रहा, आओ जरा, है ना। हाँ, अरे इस बात में कोई मतलब है, 30 साल का, 30 साल का ये सवाल नहीं है, ये ऐसे समझो। टेलीग्राफिक, देखो टेलीग्राफिक, फोन मिला, अभी मैंने फोन मिलाया, तो यहाँ टेलीग्राफी का फोन से, टेलीग्राफिक इज लाइक कि बचपन में तुम समझो ना, जब माचिस की डिब्बी होती थी, सामने वाले हेलो हेलो, अरे कुछ नहीं हेलो। अब याद रखना, हेलो हेलो मत बोलो। सवाल नंबर 30 का जवाब ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तुम दगा रहे हो गलत, ये याद रखना मेरे बच्चे। नहीं समझ में आए तो कह दूं, ट्रिक बता दो इसकी, बोलो जल्दी, ट्रिक बता दूं। अरे वो मास्टर अलग है बेटा, जो अपन उस पे लिखते हैं, आप जो लोग लिखते हैं ना उस वाली बात के साथ की ट्रिक के साथ पढ़ाएंगे, वो ट्रिक नहीं मिलती। रोहित वैद्वान ने अगर बोल दिया ट्रिक है तो ट्रिक मिलेगी, जैसा इस थंबनेल पे शायद लिखा हुआ था, जैसा मुझे लगता है इस थंबनेल पे लिखा हुआ था कि ट्रिक के साथ पढ़ाएगा ये आदमी, है ना। अच्छा, 2 कौड़ी की कीमत तुम क्या जानो मैडम जी, ये लिखा हुआ है इसमें तो भाई। कोई बात नहीं, हम बिना ट्रिक के पढ़ा देंगे तुम्हें, ओ सॉरी, बिना लिखे थंबनेल पे फिर भी अंदर पढ़ा देंगे। आ जाओ मेरे बच्चे, इसकी ट्रिक याद रखना, कोई टेंशन नहीं लेनी तुम्हें जीवन में। ट्रिक ऐसे लिखा, देखो ट्रिक याद देना, यहां से देखो, ये क्या लिखा है, टी, ये क्या लिखा है, टी। तो मेरे बच्चे, टी से सबसे पहले बनता है, एक होता है 1 और एक होता है टी से 2। तो मेरे बाबू याद रखना, अगर सवाल में 18 से 24 महीने हैं तो इसका मतलब ये क्या कहना चाहता है, 2 साल। तो टी फॉर 2 याद रखना, टी फॉर टेलीग्राफिक याद रखना। जीवन में कभी भी दिक्कत आ जाए तो अपने भाई को याद रखना। नेक्स्ट नंबर आते हैं 31। आगे भाई, ट्रिक याद रहेगी, आजो। कि कौन सा वाइगोत्स्की द्वारा प्रस्तावित वाक्य चरण है। वाइगोत्स्की बोला कि एक बात बताओ, कौन सा मैंने नहीं बताया, तो क्या दिक्कत है, हम बता देंगे वाइगोत्स्की को भी। वाइगोत्स्की भूल गया तो क्या दिक्कत है। देखो, वाइगोत्स्की ने कहा नोट ए स्टेज ऑफ, मेरे बाबू मेरे बच्चे याद रखना, जैसे नोट है तो ऐसे ही नोट पे याद रखना आईपीएस। क्या याद रखोगे, आई पी, और ये क्या है, एस। आई का मतलब होता है इनर, बोला इनर स्पीच होती है, इनर है इसमें, हाँ जी, ये वाली इसकी मतलब तो हुई। पी माना मतलब क्या होगा, प्राइवेट, क्या ना, ये कहता प्राइवेट, भगवान करे तुम इतना कमाओ कि तुम्हें प्राइवेट जेट मिल जाए, तो यहां से पी फॉर प्राइवेट, इसका मतलब ये भी है। इसके बाद एस आ जाता है, ये क्या होता है, सोशल, इसका मतलब सामाजिक भी है, तो इसका मतलब ये भी है। तो ये तो फालतू में यूनिवर्सल स्पीच आ गई। अब अगर ये आ गई तो इसे अकेला क्यों छोड़ना, अपनी है ना, अपना ही तो है। यूनिवर्सल स्पीच पे अगर आ जाए तो मेरे बच्चे इसको दे देना किस भाई के नाम, चोम्स्की के नाम, क्योंकि इस पर क्यों कर चोम्स्की। तो लो, चारों की बता दी मैंने बात, ट्रिक इसमें भी आ गई। आगे समझ में, नेक्स्ट बढ़े। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं नंबर 32 पर। चोम्स्की ने तर्क दिया कि बच्चे ऐसे वाक्य बनाते हैं जो उन्होंने पहले भी कभी नहीं सुने, यह किसे गलत साबित करता है। ले भैया, आ गया ना इसका मतलब। देखो बालक, तुम हो एकदम एडवांस, मैं तुमसे कुछ पूछूंगा तुम तुरंत ही बता दोगे, है कि नहीं, तुम तुरंत। अब देखो, अब आपके सामने क्या होगा यहाँ पर, या ऐसा है, देखो हमारे जीवन में पिछले कुछ समय से ना बहुत दिक्कत चल रही है, बहुत परेशान आदमी हम। हमें इन्होंने पहले तो हमारे इन सारे साइकोलॉजिस्ट ने दिमाग खराब कर रखा था। इन्होंने हमें बोला कि जो इंसान है वो क्या है, सामाजिक प्राणी है। कुछ दिनों बाद एक आ जाता है, कोई बोलेगा ये शरीर बिल्कुल क्या है, नश्वर है, आत्मा अमर है, अजर है। क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे, चलो भैया मान लिया। उसके बाद फिर प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि कुछ नहीं कमाते तो तुम एक काम को, कंटेंट क्रिएटर बनो, हम वो बन गए। उसके बाद एक मैडम आके बोलती हैं कि यूट्यूब पर क्या कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, चलो भैया देख। एक दिन एक वो कहीं पर फैसला चल रहा था, उसमें हमें कॉकरोच बोल दिया जाता है, हम कॉकरोच बन जाते हैं। किसी दिन बाद एक मैडम और परेशान है तो मैं 2 कौड़ी का। पहले हम समझ नहीं पा रहे हम हैं क्या,
मतलब हमने तो नॉर्मल इंसान समझा था अपने आप को, लेकिन जिसका जो मन आ रहा है वो, कोई हमें दो कौड़ी का बोल रहा है, कोई कॉकरोच बोल रहा है, कोई जिनावर बोल रहा है, मम्मी पापा कुत्ते बोल रहे हैं, बहन बोल रही हैं, है ना, तो ये वाले कोई नालायक बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। तुम सोचो इतने सारे नाम रावण के नहीं थे जितने सारे नाम हमारे हैं, है ना। इतने तो भैया मतलब बच्चे नहीं होंगे, धृतराष्ट्र के 100 कौरव 100 ही तो थे भाई, उनके इतने बच्चे नहीं होंगे जितने हमारे नाम है। सोचना तुम अपने बात को। मेरी क्लास में आओगे तो मैं तुम्हें ज्ञान देता ही रहूंगा, आओ। इस सवाल के तो अभी ना अपने आप को टैग नहीं पता चल नहीं, और इस बीच में देखो कोई आएगा, हम हैं बेरोजगार, हम हैं चौकीदार, हम हैं फलाना हथियार। अरे सब कुछ हम ही हो गए मेरे यार। नाम देखो तुम, कोकरोच, चौकीदार, कूड़े मकोड़े, फलाना ढिमकाना चमका, सब हम ही हैं। लाइन कुछ ज्यादा बोल दी तो माफ करिए देवी सज्जनों, आओ तुम ना जाओ, है ना, आ जाओ। अब आपके सामने जो नंबर 32 है उस सवाल में देखोगे, नंबर 32 में इसने कहा कि बच्चे ऐसे वाक्य बनाते, सुनो जो मैंने तुम्हें ये बात बोली, ये मेरी क्लास का एग्जाम्पल था। इसका मतलब कभी कभी हम ऐसी बात बोल देते हैं जो हमने पहले कभी नहीं सुनी थी। तो अगर हमने वो पहले नहीं सुनी थी तो इसका मतलब हम शब्द को क्या कर रहे हैं, इमिटेट कर रहे हैं, अपना दिमाग लगा रहे हैं, बायोलॉजिकल इवेल्युएशन कर रहे हैं, यूनिवर्सल ग्रामर है। तो भैया 32 नंबर यही कहना चाह रहा है चोम्स्की के हिसाब से, कि ये कहना चाहता है व्यवहारवादी जो कह रहे थे ना कि भैया नहीं ये सीखेगा तभी आएगा, व्यवहारवादी का कंडीशनिंग, ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो तो सीखेगा। कुत्ते को सिखाया जाएगा घंटी बजे खाना है, घंटी बजे खाना आएगा। इसका मतलब हमें सिखाया नहीं गया क्या बोलना, हम अपने आप से ही बोलना शुरू कर दे रहे हैं। तो इसका मतलब ये गलत साबित किसको करता है, व्यवहारवादी को। इसलिए अगर कभी भी तुम्हारे दिमाग में आए कि चोम्स्की ने किस भैया की बैंड बजाई थी, तो याद रखना सी ने बी की बजाई थी। क्या याद रखोगे, सी ने बी की बजाई थी। अब तुम बोलोगे ये क्या हुआ, तो देखो C4 मेरे बच्चे, सी ने बी की बजाई थी, तो इसका मतलब जो चोम्स्की है ये क्या है, चोम्स्की जो है ये किसकी करते हैं, और ये बजाने वाला शब्द बी, वो मैच्योर रहना, ये शब्द ऐसा नहीं कि ओ सर क्या कर रहे हो, नहीं, इसे आराम से समझो। ट्रिक चाहिए थी तुम्हें भैया, हमने ट्रिक बता दी। इसका मतलब क्या है, चोम्स्की भैया ने क्या करा था, वैसे तुम इसको उल्टा भी यूज कर सकते हो, जैसे करना वो तुम्हारी मर्जी है। डन, आगे बढ़े। आज कितनी ट्रिक और चाहिए कि थक जाए, थक गए क्या। तो गलत किसको साबित कर दिया, व्यवहारवादियों को। किसने गलत साबित कर दिया, चोम्स्की ने कर दिया। आगे भाई समझ में, हर हर महादेव। आगे बढ़ो, नया नंबर। एक बच्चा सभी चार पैरों वाले जानवर को कुत्ता बोलता है। प्याजे के शब्दों में क्या है, अब सभी पैर वालों को कुत्ता बोला, तो जिसने जैसा देखा उसने वैसा बता दिया। तो बताइएगा जी, आगे बताइएगा। तो नंबर आपके सामने 33 है, और 33 के भाई सवाल को जो एकोमोडेशन, तो हम ये जानते हैं कि बच्चा क्या कर लेगा, चेंज कर लेगा, मॉडिफाई कर लेगा। बेटा एसिमिलेशन है कि जो भी देखा उसे एज इट इज यूज कर दिया। तो सवाल का जवाब ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आओ। शब्दों और वाक्यों में अर्थ को समझना क्या कहला, सब जो जो इस सवाल कह रहा है, शब्दों और वाक्यों के अर्थ को समझना। अब मैंने वर्ड भी समझ ली, मैंने सेंटेंस भी समझ ली, तो इस बात को मैं क्या बोलूंगा भैया, सीधी सी बात है, इस बात को जो मेरा बोलने का हक होगा वो मेरे क्या होगा, जब मेरे बच्चे में बना रहा था तो इसे सिंटेक्स बोला गया था, जब मैं उसका अर्थ भी समझ लेता हूं उसको सिमेंटिक बोल लेते हैं, अर्थ समझ लेना जो होगा। जब मेरे बच्चे में उसको यूज में करना शुरू कर देता हूं उसको हम क्या करते हैं, उपयोग करना, प्रैग्मेटिक्स। और फोनेटिक्स होता है जैसा आप साउंड देखते हैं इस तरीके से। डन, तो चलिएगा आगे देखेंगे नया नंबर 35 बताइए। भाई एक भाई आ गया हमारा, क्या कह रहा है, मैंने क्या लिए थे, वाह मेरे भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आ जाओ, चले, चलो आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट नंबर है, ब्रूनर ने सुझाव दिया कि भाषा विकास में प्रतिनिधित्व के 3 कारक तरीकों से गुजरना शामिल है, इनमें से कौन सा एक नहीं है। नंबर 35। भाई एक से एक भगवान कसम मैं बताऊं, ये ना, ये एक बार मैसेज दिखाओ यार, मेरे को मैसेज दिखाओ, मैं रोकूंगा, है ना। क्या है ये वाला, कोई मिकल करके हैं, सीडीपी की मैराथन ली थी आपने 3 घंटे की 2 दिन पहले, 0% एफर्ट्स के साथ ली। पूरे प्रश्न यूथ कंपटीशन बुक के थे, 300 प्रश्न सब लाइन बाय लाइन बुक के थे, आपको खुद के क्वेश्चन चेक करना था, तो ये गलत है टाइम बर्बाद करना। बेटा तेरा जीवन ना बड़े दुख में है बाबू, है ना, थोड़ा सा अगर काम करता मेरे बाबू, तूने इतना एफर्ट करा तो मुझसे पूछ लेता बाबू, है इतना दुखी क्यों हो रहा था।
अरे पगले, एक होता है पी वाई क्यू, है ना, एक बार उनसे पी वाई क्यू वाला है, मैं कह रहा हूँ ना यूथ कंपटीशन के सामने से बोल रहा हूँ, उन्हें बेचारों को दिक्कत नहीं हो, पता क्यों नहीं दिक्कत होगी? क्योंकि इसलिए फूट डालो राज करो, अंग्रेज हमारे यहाँ आके राज क्यों कर गए? तुम्हारी जैसे सोच के पहले भी हुआ करते थे, क्योंकि तुम्हें यही नहीं पता कि पी वाई क्यू चीज क्या होती है। पी वाई क्यू रोहित वैदवान कहीं अलग से बना के लाएगा, है ना, कोई दूसरा चैनल अलग से बना के लाएगा, मैं पूरी की पूरी किताब दिखाऊं मेरी छापते हैं, पता नहीं तुम इन्हें छोटी छोटी जीरो जीरो एफर्ट्स में। हाँ, यहाँ बोलने के लिए तो मैंने कहा, आपने मेरे को शब्द दिए थे, पीछे खड़े थे ना मेरे, जस्ट इग्नोर। मतलब मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान में बच्चा कितना है ना, कोई मतलब नहीं कि नौकरी निकल रही नहीं निकल रही, ये बस इस बात पे ध्यान दे रहे हैं क्या है। अरे मामा, कुछ भी मतलब नहीं बेटा, ऐसे बच्चों को जवाब देना जरूरी, वरना ये माहौल खराब करते हैं, ये माहौल खराब करता है। आप सोचो, इन्हीं के जिनके नाम ले रहे हैं, मैं ये कहना नहीं चाहता, एक बात सोच के देखो, अभी ना उत्तर प्रदेश में 2-3 कोचिंग सेंटर है, रवि सर के, विवेक सर के, और हमारे क्या है उसमें, उनका नाम याद नहीं आ रहा तीसरे वाले को मेरे ना। हाँ, अब सोचो उनकी कोचिंग वगैरह, एक बच्चे ने तुमसे कमेंट जाके वहां करना है कि उन कितनी दिक्कत हो रही होगी। एक कोचिंग संस्थान को चलाने में आपको लगता है कि यूट्यूब के व्यूज से पैसा आता है, उसको चलाने के लिए ना बहुत मेहनत लगती है, पूरे दिन ना जो हमारे यहाँ 100 लोग बैठे होंगे, उनकी रोजी रोटी कमाने के लिए पूरे लोग मेहनत करते हैं। अध्ययन मंत्रा सिर्फ मेरी वजह से नहीं चलता, अध्ययन मंत्रा की टीम है, अध्ययन मंत्रा के लिए आप खड़े होते हैं, तो कमी करना, आप सपोर्ट करना। मैंने पहले दिन कहा था कि सीबीएसई ने 1,000 रुपए गलत लिए, लेकिन किसी को नहीं। अभी देखो, तुमसे यूपी टेट के सवाल गलत आ जाएंगे तो तुमसे पैसे लिए जाएंगे। अभी देखो, सीबीएसई ने सी टेट के पेपर में आंसर गलत दिए तो पैसे ले लिए, केवीएस के पेपर में आंसर गलत तो पैसे ले लिए। तुम क्या करते हो, 1,000 रुपए वहां तो दे के आ जाओगे, यहाँ आके कुछ भी बोलना शुरू कर दोगे। मेरे जितनी मेहनत का बेटा 1% कर लेगा ना, तो रोहित वैदवान से डबल बन जाएगा। जिस उम्र में मैं यहाँ खड़ा हूँ ना, जिस उम्र में आप कमेंट कर रहे हो, 17 साल की उम्र में ना कमाना शुरू कर दिया था, तो मेरे से अनुमत किया है। वो मास्टर जो बेचारा रो रहा है ना, वो रो इस बात के लिए नहीं रहा कि उसे दिक्कत इस बात की, वो मेहनत करता है, उसे वो आपकी वजह से आपके लिए लड़ा, और मिला क्या उसे आखिर में? उसके कोचिंग संस्थान पे ताला लग गया। वो तो मजे में रहता। दुनिया, एक काम करो, जितनी भी एडुटेक कंपनी है, किसी पे ताला लगा नहीं लगा, क्योंकि वो कभी सरकार के खिलाफ नहीं बोलते। तुम एक बच्चा ढूंढ के ले आओ, एक इंस्टीट्यूट ढूंढ के ले आओ जो सीबीएसई के खिलाफ बोलती है, एक इंस्टीट्यूट ढूंढ ले जो किसके लिए, उन्हें पता है, क्योंकि अगर वो बोलेंगे उनके ताले लग जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नोल लिया। हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से कितना हंसी खुशी पढ़ा रहा था, कितने बेहतरीन तरीके से पढ़ा रहा था, लेकिन एक दो ऐसे नमूने आ जाते हैं, पता नहीं जीवन में यार तुम क्या करोगे। 0% एफर्ट लगा रहा, रात को 10 बजे खड़ा हूं, 0% एफर्ट है, होइए खड़ा मेरी तरह। हमारे यहाँ पूरे दिन में जो हमारे गार्ड साहब होते हैं ना, वो पूरे दिन इतने खड़े हो जितने दिन हम खड़े होते हैं। कहानी सुननी थी बिना बात टाइम का। आओ भैया, महरूफ सर, है ना, याद आ गया महरूफ सर। सोचो वो बच्चे के, वो जो अध्यापक है ना, कितनी मेहनत के साथ कर रहा है। जिस दिन आप अपनी मेहनत से कमाओगे ना, अपनी मेहनत का बेटा सैलरी का 10 रुपए देते टाइम दिक्कत पड़ेगी तुम्हें। आओ, मूड खराब कर दिया यार। पी वाई क्यू के करा, 0% एफर्ट है, लिया गधा एक नंबर का। करना वरना कुछ अभी आ रहा, रह रहा कुछ और। चलो, नंबर आपके सामने देखो। ब्रूनर ने सुझाव दिया कि भाषा विकास में प्रतिनिधित्व के 3 कारकों से गुजरना होता है, इनमें से कौन से कार? अब देखो, जब आपके सामने आएगा, अब भैया ये बताओ, ये जो चैनल में तो खुल के बुक का नाम ले दिया ना, वो भाई साहब पूछ ले, वो मुझ पर क्लेम कर दे, बोल दिए ये वाली मेरी वीडियो काट के भेज दे बेटा वहां पर। कमाल कर रहे हैं, ये रहा, बुझ दे वहां पे। ये ब्रूनर आके मुझ पे केस कर सकता है कि तूने मेरा सवाल क्यों उठा लिया, उसके अलावा किसी की हिम्मत नहीं है, किसी की हिम्मत नहीं। ब्रूनर अगर मेरे को सपने में भी आके केस कर दे तो मैं उसके सामने नतमस्तक हूं, क्योंकि उसकी बात को मैं बता रहा हूं। कोई आगे एक दिन एक मास्टर जी आगे कि हमारी किताब के क्वेश्चन चला दिए, अरे मानव अधिकार का तुमने वो ले लिया कि उस पर तुम्हारे क्वेश्चन चल गए, उस पर तुमने पी वाई की उठा के सवाल बदल दिए, कह रहे हो। राम है ना, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, और हमारी माता गाय है। गाय को हम अपनी माता के रूप में जानते हैं। बताना जरा, ये लो। अरे गंगाधर शक्तिमान सारे के सारे सेम ही तो हैं। कमाल कर रहे हो, मेरे से मत पंगे लेकर बेटा, पढ़ा लिखा मास्टर हूं, ऐसे मान रहा है कि 10वीं पास मान रहा है। आजा, चले भैया, आगे बढ़ गए, और चाहिए? आओ, आ जाओ, क्लास फिर आगे किया, तुम्हारा भाई ऐसे चलेगा। 3 कारकों से गुजरना पड़ेगा। इश, देखो क्या बोल रहा है, इश। ट्रिक लो तुम मेरे बालक, बोल देना बेटा, ट्रिक छाप लेंगे अपनी किताब में।
हमारी तो छाप ले, हम तो बहुत बढ़िया मानेंगे, बच्चों तक पहुंचनी चाहिए जानकारी। हाँ आ जाओ। अब देखो यहां पर आपके सामने जाएगा, मैंने क्या बोला, तुमने वो गाना बैरी पिया बड़ा बेदर्दी इश्क ऐसे बोलेगा ना, तो जो बैरी पिया बोलेगा बेटा इश्क समझो तुम, ई आई एस, ये लो इश्क। ई का मतलब इनएक्टिव, आई का मतलब आइकॉनिक, एस का मतलब सिंबॉलिक, इसका मतलब एक डी बची वो बोली नहीं। आगे समझ में? हाँ नहीं इनके, नहीं इनके क्वेश्चन में आएगा ये वाली बात, कौन हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, इसलिए हम YouTube पर जाता है, किसी का हमको समझ में नहीं आता है, फिर हमें गाना गुनगुनाता है कि तुमने उनका क्वेश्चन अपने YouTube पर लाता है। आज के बाद ध्यान रखिएगा, हम बस यही बोलेगा कि हमें कुछ नहीं आता है। ध्यान दो यहां, देखो आगे ना हरे सरे हम भी टीचर, मैं जानता था बेटा मास्टर ऐसी हरकत करेगा, बालक हरकत नहीं कर सकता ऐसी। हाँ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मैं जानता था बेटा बालक ही होगा। बहुत बढ़िया, भाषा का संभाल तो बेटा मेरे से ज्यादा जान ही नहीं सकते, आप अध्यापक रहे। ये आगे भैया ट्रिक याद आ गई, डन, आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट। माहौल खराब कर लिया। भाषा के व्यवहारिक सामाजिक उपयोग को किस रूप में जाना जाता है? भाषा के व्यवहारिक, और उस रूप को आपके सामने आया कि भाषा के व्यवहारिक सामाजिक उपयोग को किस रूप में जाना जाता है? इसे जाना जाता है प्रैग्मेटिक्स के बारे में, सिमेंटिक के बारे में, सिंटेक्स के बारे में, या फोनोलॉजी के बारे में। भाई सीधी सी बात है, जब आप प्रैक्टिकल सोशल आ रहे हो, क्वेश्चन नंबर 36 ला रहे हो, तो 36 में जो जवाब आएगा वो मेरे बच्चे क्या आएगा? याद रखना, कोई भी ऐसी चीज मैं अगर आपके सामने यहां बोल रहा हूं, मैं अगर आपके सामने यहां बोल रहा हूं, तो अपनी भाषा का प्रयोग कर रहा हूं, और जो मेरी भाषा का प्रयोग है इसे P4 याद रखना, प्रयोग अंग्रेजी के हिंदी के ट्रिक के साथ याद रखना कि भाषा का जब भी P4 प्रैक्टिकल याद रखो, P4 प्रयोग याद रखो, और प्रयोग के साथ बेटा उपयोग वाली ये बात जो लिखी ना यहाँ P वाला, तो याद रखना जब आप उसे भाषा को उपयोगिता के साथ चलते। डरे चल भी आजा, देखो निकला ना अध्यापक ही निकला ना, मैं जानता हूं मेरे लड्डू जो है ना मेरे वाले चल रहे हैं, पावर है ये मेरी, और मैं जानता हूं ये कभी मेरे बारे में गलत नहीं बोल सकते। आ जाओ आ जाओ नेक्स्ट। 27 वो सॉरी 37, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे के बड़े होने पर निज वाक क्या होता है? अब मान लो बच्चा बड़ा हो गया, मान लो बच्चा क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो उसे क्या बोला जाता है बताइए मेरे बच्चे। अच्छा कुछ लोगों को ऐप में पीडीएफ नहीं मिल रही, ये देखो यहाँ मेरे बच्चे, यहाँ देखना, ये लो live.adhyaynmantra.com पे जाना, और अगर नहीं मिलोगे तो मेरे हाथ से मरेगा, ध्यान रखिए भाई। live.adhyaynmantra.com पे जाना, मोर में जाना मेरे बच्चे, मोर में जाओगे यूट्यूब पीडीएफ पे जाना, यूट्यूब पीडीएफ पे जाओगे तो देखो यहाँ सारी है। यूपी टेट एंटीवायरस पेपर जो 90 है ना गारंटी वाला, देखो कल की जो क्लास है ना ये रही, तो प्लीज चेक किया करो बाबू, है ना, आप लोग चेक नहीं करोगे तो कैसे मिलेगा? ये मिल गया ना पूरी की पूरी, ये रही डन। उसके बाद अगर कोई भी होगा, जितनी भी पीडीएफ चाहिए, मोर वाले सेक्शन में जाना, यूट्यूब पीडीएफ पे जाना, यूट्यूब पीडीएफ पे बेटा सोशल साइंस वन शॉट जो 4 घंटे वाली जो मैंने पढ़ाई थी, ये देखो हर एक चीज आपको सिस्टमेटिक मिलेगी, लिखी हुई मिलेगी, ठीक है? मिल रही है, तो जो बच्चा कह रहा है मिल नहीं रही, तो यहां देखो मिल रहा है ना। अरे बाबू सोशल स्टडीज में ईवीएस डाल रखी, देख लो मेरे यार, तुम भी किसने डाला ये चेक करो, डन। तो आपको सारी की सारी जब जाओगे तो वहां पर यूट्यूब पीडीएफ में मिल गया, तो जितने भी लोगों को हैं, दोनों नाम एक हैं बस उसे हटा देना, सब कुछ यही मिल जाएगा। ओके, सोशल साइंस के बेस्ट सब कुछ है, डन। चलो नेक्स्ट आओ, अब तो वहां सारी चीजें सारी अलाइनमेंट लाइन में है। अब ये देखेंगे, अब आपके सामने एक नया सवाल आ गया, नया बेटा फटाफट करेंगे, लास्ट 50 सवाल है पूरे बता दूं तो एक बार रैपिड फायर कर रहे हैं 50 जी। सर जी एक बार आप अरियंत वाली बुक भी लगवा देना समझ। ओके बहुत बढ़िया, शाबाश, तुम जान लेके रहोगे मेरी किसी दिन, नंबर केस तो करवाओगे तुम मेरे पे 2-4, इतना तो भरोसा है मेरे को। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ABC। तो मेरे बच्चे याद रखना निज वाक। अब हम जानते हैं कि अभी सिखाया था आईपीएस वाली बात, तो मेरे बच्चे आई पी और एस, तो इसका मतलब पी के बाद क्या होगा? आई आएगा, क्या आएगा? आई। तो इसने प्राइवेट ले लिया तो तुम इनर पकड़ लो, इसका मतलब भैया ये डिसअपियर हो जाएगी नहीं, टर्न हो जाएगी सोशल में नहीं, हम जानते हैं कि इट गोज अंडर आवर एज। क्या है नंबर हमारे सामने है 37 का, ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी। नहीं नहीं पानी बस, कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट, बड़बड़ाना आमतौर पर शुरू होता है, जो बैबलिंग होती है वो कब शुरू होता है? बैबलिंग जो होता है वो कब शुरू होता है बताइएगा? बैबलिंग जो होगा वो कब होता है? जल्दी जल्दी,
बेबलिंग बच्चे के पूछना चाह रहा है कब शुरू हो जाता है? हाँ जी, बेबलिंग जो होता है, आपके सामने एक सवाल आ गया कि बेबलिंग जो होगा वो, हाँ अब बेबलिंग बड़बड़ाना होगा। अब बड़बड़ाना अगर ढूंढोगे तो देख लेते हैं भाई, बड़बड़ाना भी ढूंढना कहां से होगा। क्वेश्चन नंबर 30। बड़बड़ाना जो आपके सामने आ गए यहां पर, बड़बड़ाना आमतौर पर नंबर 38 है। तो 38 में अगर जाओगे तो ऑप्शन नंबर ए बी सी देखो। अगर आपके सामने बेबलिंग, क्या होगा? बेबलिंग। मेरे बच्चे आज याद रखना, कब अगर दिक्कत भी हो जाए तो बेबलिंग जो होती है वो कितने में? 6 मंथ में। बड़बड़ाना क्या होता है? टिपिकली बिगिन कब होता है? 6 मंथ में। बस, अरे देखो ट्रिक्स जानो यार, तुम क्या टेंशन ले रहे हो यार। देखो बेबलिंग का क्या आता है? बी। हिंदी में लिखा जाता है बी, और इसी तरह लिखा जाता है बेटा 6, है कि नहीं? अगर देखो बी को तुम ऐसे कर दोगे तो ये हो गया ना नंबर 6। तो मेरे बाबू यहां से नंबर क्या हो गया? 6। तो अब इसका मतलब याद रखना बेबलिंग कहां से शुरू हो जाती है, तो बेबलिंग को याद करने की ट्रिक यही होगी। डन? आगे बढ़िया, आगे समझ में चलो। नेक्स्ट, किसका मानना है कि भाषा विकासशील बुद्धि का उत्पन्न? किसका मानना है कि जो भाषा है वो प्रोडक्ट होता है किस चीज का? विकासशील उसका। तो नंबर 39 पर अगर आप जाएंगे तो 39 का जो जवाब होगा, अब देखो भाषा जो है विकासशील बुद्धि का उत्पोत्पाद, प्रोडक्ट है। मेरे बच्चे नॉर्मली हम कहते हैं कि भाषा जो है वो प्रोसेस है, और अगर ये कह रहा प्रोडक्ट है तो इस बारे में जब बात करते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को लेके एक इंसान ऐसा है जो थोड़ा डगमगाता रहा था, जिसने लैंग्वेज को कम अहमियत दी, उसने थॉट को ज्यादा अहमियत दी थी। तो अगर प्रोडक्ट, याद रखना हम इसे प्रोसेस के रूप में देख, लैंग्वेज इज नॉट अ प्रोडक्ट, लैंग्वेज इज अ प्रोसेस। तो कोई पूछेगा क्या है लैंग्वेज, तो लैंग्वेज इज अ प्रोसेस नॉट अ प्रोडक्ट आता है। मेरे बच्चे बस ये एक बात इंसान ने बोली, बाकी भाषा में ये भी बोलता है, ये भी बोलता है, ये भी, बस जीन पियाजे ऐसा है जो इसके बारे में कहता है थोड़ी बात। तो आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। नेक्स्ट, वह सिद्धांत जो मानता है कि भाषा काफी हद तक एक जन्मजात मानसिक मॉड्यूल पर निर्भर करती है। द थ्योरी दैट लैंग्वेज रिलाई हेविली ऑन इनेट मेंटल मॉड्यूल इज कॉल्ड। अब देखो हमने कहा मानसिक मॉड्यूल क्या है, क्वेश्चन नंबर 40 समझो। हमने कहा कि जो भाषा है वो काफी हद तक क्या है, मतलब मेरे दिमाग पर चलता है, मेरे दिमाग में जो चल रहा है उससे हम भाषा रिलेट करेंगे। तो ये अनुभव पर तो हुआ नहीं क्योंकि देखा नहीं, इसमें मैंने नया कुछ निर्माण किया नहीं है, ये व्यवहारवाद जैसा देखा उस पर काम हुआ। लेकिन प्रकृतिवादी मतलब मेंटल जो मॉड्यूल है, या आप इसे कह सकते हैं वो वाले साहब, जैसे चोम्स्की साहब हैं, तो चोम्स्की साहब यही तो कहते हैं कि जो भाषा है वो एक जन्मजात क्या है, एक मेंटल जो जन्मजात वाला पार्ट है। इसलिए जवाब ऑप्शन नंबर बी। कूकना आमतौर पर कब होता है? जो कूइंग होता है। अब बेबलिंग तो तुम्हें याद होगी 6 मंथ पर, अब आपके सामने नया आ गया कि आपको ये बताना है जो क्वेश्चन नंबर 41 है ये कब होगा। अब कूकने वाली बात आ गई, क्या है कूकने वाला? तो 41 में बेटा जो कूइंग होगी, क्या होगी? कूइंग। तो जो कूइंग होगी आपके सामने अगर आ जाएगी तो नॉर्मली मेरे बच्चे याद रखना कि कूइंग के बारे में, कू कोयल सी तेरी बोली, है ना? तो मेरे बच्चे याद रखना जब भी कूइंग होगा वो बच्चा क्या करता है, शुरुआत के जो 2 महीने में, सेकंड मंथ में, पहले मंथ में तो रिफ्लेक्सेस आते हैं, भाषा के जो नॉर्मल कूइंग जो होगा, कू करना शुरू कर देगा, वो कौन सा होगा? सेकंड मंथ। तो 2 महीने में बच्चा इस चीज को शुरू कर देता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। और हाँ एक चीज और याद रखना, कूइंग में मेरे बच्चे कोई पूछेगा कौन से साउंड होते हैं, तो याद रखना वोवल साउंड्स होते हैं। तो कोई भी तुमसे पूछेगा कौन से साउंड होंगे, वोवेल होंगे। अति नियमन आपके सामने ओवर रेगुलाइजेशन जो है साबित करता है। अब ये ओवर रेगुलाइजेशन क्या होगा आपके सामने आ जाएगा, नंबर 42 लाएगा। मेरे बच्चे याद रखना, आप क्या होता है, आप में से ना बहुत सारे लोगों के साथ जीवन में मेरे बच्चे कोई भी वर्ड जिसके साथ ओवर लग जाए, किसी को ओवर लव करना, है ना, किसी को ओवर प्यार करना, ओवर पैम्परिंग करना, ओवर ओवर ओवर, जहां भी ओवर होगा उसका खत्म होना क्या है, तय है। जैसे आपने कई बार यहाँ भी पढ़ेंगे, वहां एग्जाम के दौरान आप ना पर्टिकुलर एक क्लास चुनेंगे, चाहे मेरी चुनो चाहे किसी दूसरे की चुनो, तो मेरी मत चुनना क्योंकि तुम्हें कॉन्फ्लिक्ट होता रहेगा। आप क्या करते हो, ओवर रेगुलाइज मतलब होता है कि आप जो भी देखते हैं ना वही सीख लेते, जिसने कुछ बताया वही मान लिया, जिसने कुछ बताया। तो ये ओवर रेगुलाइजेशन वाला होगा
कि आप व्याकरणिक नियमों का पता लगाते हैं और उन्हें क्या है मतलब आपने यूट्यूब पर देखा, 4 किताबों में देखा, कुछ भी आप उसे देखना शुरू कर देते हैं। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट नंबर देखेंगे। कौन सा सिद्धांतकार इस कथन में सबसे अधिक सहमत होगा, एक बच्चा सीख सकता है, भाषा सीखता है क्योंकि इसके लिए उसकी प्रशंसा की जाती है। मान लो कि आपने कोई भाषा सीखी और उसके बदले मैंने आपकी प्रशंसा। डीएसएसबी का स्पेशल एजुकेटर का जो बैच है बेटा, शायद वो हमारा 10 तारीख से शुरू होगा। अभी कल लॉन्च कब है वो, है ना? हाँ, तो कल उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अभी 43 क्वेश्चन नंबर 43 ऑप्शन नंबर एबीसी। देख मेरे बच्चे, क्योंकि इसने जो दिमाग लगाओ, अब दिमाग लगाओगे तो कहता है कि यार क्योंकि उसकी प्रशंसा होगी, जहां प्रशंसा होगी वहां पर क्या मिलेगा, इनाम मिलेगा। जहां इनाम मिल रहा तो इसका मतलब इंग्लिश में रिवॉर्ड मिल रहा है, और जब बेटा रिवॉर्ड है इसका मतलब रीइंफोर्समेंट है, और जहां पर हमारा रीइंफोर्समेंट होगा वहां पर एक बात बड़ी कंफर्म है कि एक व्यक्ति मिलेगा जिसका नाम क्या होगा, स्किनर होगा। इसलिए इसका जवाब ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, बी। नेक्स्ट आओ। कौन सा सिद्धांतकार इस कथन में सबसे अधिक सहमत होगा, एक बच्चे की भाषाई क्षमताएं ज्यादातर अनुवांशिक के द्वारा। अब देखो, मतलब कोई भी बच्चा अगर है उसकी हेरिडिटी से रिलेटेड होगा। अगर वो हेरिडिटी से रिलेटेड बात कर रहा है तो इसका मतलब एक बात तो तय है कि हेरिडिटी है, अनुवांशिक है। अनुवांशिक है तो जन्म है, जन्म है तो मेरे बच्चे जन्मजात है, और जहां जन्मजात है इंग्लिश में उसे बोला जाता है इनेट। और इनेट वाली बात तो मेरे बच्चे मेरे सामने एक ही बात आदमी बोलता है, वो क्या है, चोम्स्की। अच्छा एक बात बताओ, मैंने तुम्हें कोई भी ट्रिक ऐसी बताई जिसका लॉजिक ना हो? क्या मैंने कुछ भी उठा के बता दिया? मैं अगर तुम्हें ट्रिक भी बता रहा हूं तो इसका मतलब उसे कनेक्शन करना भी बता रहा हूं, ताकि एग्जाम में जब पढ़ो तो कोई भी नंबर क्या है, गड़बड़ ना आए। भाषा पर वाइगोत्स्की और पियाजे के दृष्टिकोण मैंने तुम्हें बता दिए थे कि भैया एक कहता है पहले भाषा, एक कहता है पहले विचार। सवाल को अगर देखेंगे नंबर 45, तो मेरे बच्चे उसमें क्या कहता है, पियाजे सोचता है कि यह जन्मजात है, तो गलत बात होगी। पियाजे ने भाषा को विचार के आकार, भाषा को विचार को आकार देने वाली बात ही वाइगोत्स्की है। पियाजे का ने विचार को भाषा, थॉट को क्या है, लैंग्वेज, और वाइगोत्स्की ने भाषा को क्या है, विचार। तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर क्या है, सी। तो जितने लोगों ने अदिति, ध्यान से बेटा, ध्यान से मेरे बच्चे। चलो नेक्स्ट देखे भाई नंबर आपके सामने। नंबर, भाषा वास्तविकता की हमारी धारणा को आकार देती है ना, कि अवधारणा को क्या कहा जाता है। नंबर आपके सामने है, बताइएगा जल्दी। चलिए, अब आपने अगर यहां पर जवाब दिया तो नंबर 46 में अगर जाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 46 का जो जवाब होगा वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए बी सी। तो आप यहाँ लैंग्वेज जो शेप करती है आपकी परसेप्शन ऑफ रियलिटी इज नोन है। मेरे बाबू सीधी सी बात है, जो रियलिटी, वास्तविकता को ढूंढो। अगर तुम वास्तविकता ढूंढोगे तो भाषा में देखो यहाँ पर रियलिटी लिखा, रिलेटिवली लिखा है कि नहीं लिखा है, लिखा है। यूनिवर्सल ग्रामर कोई जरूरत नहीं, जनरेटिव ग्रामर कोई नहीं, लैंग्वेज कुछ ना। इसको क्या बोलते हैं, लिंग्विस्टिक। मतलब ऐसा है कि जो आप बोल रहे हैं उसको किसी चीज के साथ रिलेट कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट नंबर आता है आपके सामने। यहाँ आपको बताना है जो बोध्यगम्य इनपुट किसके द्वारा प्रस्तावित। आपने कॉम्प्रिहेंसिबल जो इनपुट है I+1, आपके इंटेलिजेंस में +1 वाला जो कॉन्सेप्ट है, ये स्किनर साहब ने दिया, स्टीफन कार्सन ने दिया था, किसने हुआ। तो इस सवाल में अगर आप जवाब देंगे 48 में, हमारे एक इंसान आए थे जिसका नाम क्या था, स्टीफन कार्सन। उन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था और ये जिक्र बिल्कुल क्या है, सही है। आगे देखते हैं नया नंबर क्या होगा। बच्चे के पहले पहचानने योग्य शब्द आमतौर पर किस उम्र के आसपास दिखाई देते हैं। कि जो बच्चा है पहली बार फर्स्ट टाइम जो रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है वर्ड, वो किस, मतलब बच्चा वर्ड को किस उम्र में पहचानना शुरू कर देता है। तो अब तुमसे कोई पूछेगा क्या होगा। अब देखो जैसे मैं हूं या तुम हो, हम कब पहचानना शुरू करेंगे शब्दों को, तो हम पहचानना शुरू करेंगे 6 महीने, 12 महीने, 24 महीने, 36। तो एक बार आओ जरा से समझा देता हूं। याद रखना 6 महीने में जब वो बैबलिंग करना शुरू कर देता है तो इसके डबल ना उसके बाद वो शब्द समझना शुरू कर देता है। तो लगभग मेरे बच्चे याद रखना 1 साल का जो बच्चा है वो चीजों को क्या है, जो रिकॉग्नाइज करना। मतलब अगर आप उसे ए दिखाएंगे, ए को बार 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 दिखाएंगे तो ए को समझना शुरू कर देगा। तो इसलिए इसका जवाब आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। भाषा विकास में अवलोकनात्मक अधिगम और अनुकरण सबसे निकट
जी, किसके सामाजिक अधिगम सिद्धांत से जुड़े हैं। आज क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं, ये है नंबर 50 जो आपको देना है स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 41 को लेके एक बच्चा बार बार पूछ रहा है, 50 नंबर का आप कमेंट में जवाब देंगे। 41 बेटा, कूकना आमतौर पर कब होता है? कूइंग आपके सामने पूछा गया था। 41 का ये बेटा 2 महीने। बैबलिंग जो होता है बेटा 6 महीने में, बैबलिंग से पहले कूइंग। याद रखना यही एक चीज है जहां पर बी से पहले सी आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर लास्ट वाला जो सवाल है आपका होमवर्क है। आशा करता हूँ आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। बाकी यूपी टेट का बैच है और आज की क्लास को पसंद, किताबें आपके सामने स्पेशल जो सीडीपी वाली बुक आप मंगा लीजिएगा, ये रहा, ठीक है। तो चलें। नेक्स्ट भाई, और मैं आपके सामने एक यहाँ पर दे दे रहा हूँ, एक वो है, एक लिंक भेज दे रहा हूँ। ये है आपकी वो क्लास जो शुरू होगी आपके, क्या है, 7 तारीख को हमारी एक बड़ी मैराथन होगी। उस दिन हम मिलेंगे बहुत तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से। उसका थंबनेल आपके सामने ये रहा। उसका जो इवेंट है, आपने जाइएगा देखिएगा। सारे हम एक यूनिट नहीं करेंगे, हम सारी यूनिट करेंगे। यूनिट की क्लास लंबी होगी। बाकी आप जो सीक्वेंस बाजू में टोपी देख रहे हैं वो करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच। खुश रहें, मुस्कुराते रहें, ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। वीडियो पसंद आई तो कमेंट, लाइक, शेयर करना ना भूलिएगा। जय हिंद।